हेलो, आ जाओ भाई। आ जाइए आ जाइए। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:18 के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करूँ। सुना दो क्या अंतर है। तो भाई बीच में 2-3 दिन अवकाश पे था भाई, उसके लिए भाई आपसे मैं माफ़ी नहीं चाहूँगा क्योंकि वाजिब कारण थे जिसकी वजह से भाई छुट्टी पे गया था, बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन था। ठीक है, वीरवार शुक्रवार 2 दिन बाहर था और शनिवार को सुबह सुबह 4 बजे घर पर पहुंचा था। फिर भाई पूरे दिन शनिवार को थका हुआ था, समझो 12-1 बजे थी तो फिर सो के उठा भाई। अब सुबह 4 बजे आदमी सो हुआ तो सुबह 12-1 बजे उठेगा। ठीक है, उसका पाछा भाई फिर संडे की अपनी छुट्टी हो है, इसलिए फिर आपकी थी इतने दिन की छुट्टी लग गई। साइंस की क्लास बैच के अंदर होगी भाई, सिर्फ केमिस्ट्री बच गई, आपकी बैच के अंदर होगी, यूट्यूब के ऊपर नहीं करवाई जाएगी भाई। केमिस्ट्री है जो। ठीक है, तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता भाई, आप ही ने जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पॉलिटी है वो मैंने स्टार्ट कर रखी थी भाई। और पॉलिटी के अंदर भाई हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, यानी पहला चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। जो उसका पहला चैप्टर था मैंने पूरा कर दिया है। और पहले चैप्टर के जो कुछ एमसीक्यू जो बच गए थे, मैंने आपको बोला था वीरवार को कराऊंगा, वीरवार को मैं नहीं करवाने पाया था। ठीक है, वो एमसीक्यू करेंगे बचे हुए जो पहले चैप्टर के ऊपर उसके बिहाफ पर है। और फिर आज हम लोग इसी के बाद आपका सेकंड चैप्टर भी आज ही शुरू कर देंगे भाई। ठीक है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा भारतीय संविधान उसकी प्रस्तावना। ठीक है, और इसके अलावा जो भी भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां थी वो सारी की सारी ट्रिक से याद करवाने की मेरी गारंटी होगी। क्लास के अंदर आपको एंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा मिलेगी। और अगर प्रश्नों में आपको क्लास में मजा ना आए तो जो मन में वो गाली देने की आपको खुली छूट रहेगी भाई। अरे रेगुलर क्लास ही लगी यार, बीच में बता दो यार 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन था, काम था, इस वजह से हो गया। और दिन डेली ना क्लास लगती है, पिछले पूरे हफ्ते क्लास लगी थी, कोई छुट्टी मारी थी, कोई भी छुट्टी नहीं मारी। इस हफ्ते के अंदर काम हो गया था। रेगुलर क्लास आप तो यार ऐसे बोलने लगे रहे हो, रेगुलर ना जड़ों में 1 दिन क्लास में, फिर 2 दिन छुट्टी, 1 दिन क्लास, फिर 2 दिन छुट्टी। नू थोड़ी ना करूँ यार, कई बार काम भी हो जाए है। सर ये क्लास हाँ प्राइवेट हो जाएगी भाई, यूट्यूब के ऊपर आपकी पब्लिक रहती है। करें भाई स्टार्ट। देखो भाई ये आपके मैं बता देता हूं, जो हमारी बुधवार को जो क्लास हुई थी उसके बिहाफ पर ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू हैं भाई। पहला देखो क्या भाई, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल 2022 के अंदर ये प्रश्न है, स्पेशल बोला था। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है, तो आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है भाई। तो भारत के अंदर जो संविधान सभा थी उसके अंदर टोटल कितनी महिला सदस्य थी? टोटल हमारी 15 महिला सदस्य थी भाई, जिनके संविधान जो हमारा संविधान बन के तैयार होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर भी हुए थे, बकायदा इनके साइन भी करवाए गए थे। टोटल कितनी? 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, करवाया हुआ है एज इट इज। अगला, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? स्पेशल नहीं बताया था, मैंने बोला था मैं सारी की सारी कमेटियां में याद कर लेना, पक्का एग्जाम के अंदर आएंगे। एसएससी सीजीएल के अंदर आया 18 अप्रैल 2022 के अंदर। हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बताओ फटाफट से। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? बताओ भाई, आंसर मारो भगा के। आया किसी का? ए ए ए ए ए ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई, बहुत सही आंसर है ए भाई। बी पट्टा भाई सीतारमैया, ये थोड़ी इसकी टाइपिंग गलत हो रही है भाई, सीतारमैया आना था ये। मैंने आप लोगों को बताया था स्पेशल हाउस कमेटी, जो आपका हाउस होता है, घर होता है, उसके अंदर क्या है? राम सिया राम। ठीक है, तो सीतारमैया दोनों का काम कहां पर होता है? हमारे घर के अंदर होता है। तो यानी कि एसएससी सीजीएल 18 अप्रैल 2000 स्पेशल बोला था अलग से, जो मैंने आपको सारी की सारी कमेटी है। देखो क्या बताया था मैंने भाई, करीबन 7 से 8 तो कौन सी थी हमारी बड़ी समितियां थी, बाकी जो बची हुई कौन सी थी? अलग से थी। ठीक है, ये वो जो अलग से बची हुई थी उन्हीं के अंदर से ये, और स्पेशल याद करवाई थी जो आपकी बुधवार को क्लास थी उसके अंदर सारी की सारी। ठीक है, क्या है? ठीक है भाई, चले आगे चलो भाई।
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर था भाई, वो भारतीय संविधान सभा की कौन सी चीज के अध्यक्ष थे? ये प्रश्न आपसे पूछा है एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2022 के अंदर ये प्रश्न आया है। क्रेडेंशियल समिति, संघ शक्तियां समिति, व्यवसाय समिति का आदेश, मौलिक अधिकार उप समिति, कौन सी समिति के हमारे क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बताओ फटाफट सी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर स्पेशल करवाया था बुधवार को। बताओ क्या कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? वेरी गुड, शाबाश। गुड गुड गुड। अरे स्पेशल करवाया था यार, फिर भी गलत करते हो। यस, राम राम भाई, राम राम। वेरी गुड भाई, जिसका भी आंसर आया बिल्कुल सही है भाई। वेरी गुड। क्रेडिट क्रेडिट क्या क्रेडिट है? क्या होगा क्रेडिट? ए सर इंडिया पाक बैटल बंद हो गया है भाई। फिलहाल तो बंद हो चुके हैं। बंद भी भाई मजबूरी में किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास उधर जो उनकी न्यूक्लियर जो किरणें थी वहां उनकी लीक हो चुकी थी, इसीलिए मजबूरी में उनको करना पड़ा। वरना आपको लगने लग रहा है वो कर दें, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कल ही बताया, जो दूसरे नंबर की हमारी समिति थी, कौन सी थी दूसरे नंबर की समिति? याद है सभी के? क्रेडेंशियल समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। जा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर यानी क्रेडेंशियल समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। जब परसों मतलब जो बुधवार को जो क्लास हुई उसके अंदर स्पेशल करवाया था, हिंदी के अंदर प्रत्यायक समिति। याद आया? क्रेडेंशियल समिति, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। याद कैसे रखोगे? देखो, आप किसी भी चीज का क्रेडेंशियल से बन गया क्रेडिट, क्रेडेंशियल से क्या बन गया? क्रेडिट। क्रेडिट यानी श्रेय है। किसको देते हो? किसको देते हो? भगवान श्री कृष्ण को हम हर एक चीज का श्रेय देते हैं कि हाँ भाई, भगवान की वजह से हमारा ये काम सफल हुआ, ये काम सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा? संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी भाई। यह प्रश्न मैंने आपको करवाया नहीं था, ठीक है, अभी करवा देता हूं। जो आपके फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स जो साथ के साथ बनाने लग रहे हैं, वो कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना कि जो हमारी संविधान सभा थी भाई, उसको भारतीय संविधान मतलब भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके तहत उसकी कौन सी धारा के तहत उसको मान्यता दी गई थी। ये चीज मैं उस दिन करवानी भूल गया था, तो लिख लेना। धारा नंबर 8 के एक पार्ट के तहत क्या है, उसको मान्यता प्रदान की गई थी संविधान सभा को भाई। इसका मतलब समझे भाई, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था, अधिनियम का मतलब क्या? कानून। भारत को आजादी देने का जो कानून था, उस कानून की धारा नंबर 8/1 थी। इस धारा के अंदर क्या चीज लिख रखी थी? इस धारा के अंदर यह चीज लिख रखी थी, भारत के अंदर संविधान यानी कानून की बुक बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो कौन सी धारा के अंदर थी? 8/1 कॉपी के अंदर लिख लेना। मैं उस दिन ये आपका लिखवाना ही भूल गया था, ठीक है, बुधवार वाली क्लास के अंदर। ये अभी मेरे ध्यान में आई थी जब मैं एमसीक्यू ढूंढने लग रहा था, ठीक है, तो इसको लिख लेना भाई। हाँ, आगे चले, आगे चलो भाई। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे भाई। जीवी मावलंकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? मैंने क्या बोला था बुधवार को? मैं सारी की सारी समितियां याद कर लेना, इनके अध्यक्ष एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और ये देख लो आने लग रहे। तो जीवी मावलंकर है भाई, कौन सी समिति के अध्यक्ष? सारे की सारी याद करवाई थी ट्रिक से बुधवार को, ठीक है। और अभी भी अगर आप नहीं कर पाने लग रहे तो इसके जिम्मेवार आप खुद होगे भाई। तो भाई बताओ, जीवी मावलंकर एसएससी सीजीएल 20 अप्रैल 2022 के अंदर आया। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, कार्यों पर समिति, व्यवसाय समिति का आदेश या राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर। ये जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताओ अब। बी 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 बी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सभी साथियों का बिल्कुल सही है भाई, शाबाश, होशियार हो रहे हो भाई। जितने भी साथी आंसर देने लग रहे हैं अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ने लग रहे हैं। कार्यों पर समिति स्पेशल बताया था, जीवी मावलंकर भाई। आप लोग देखो, मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी का मतलब क्या? देखो जीवी भाई, जीना, ठीक है, जीवी से आपका जीवन। जो आपका जो जीवन है वो कैसे चलने लग रहा है भाई? जितने आप काम करते रहोगे, अच्छे अच्छे काम करते रहोगे, तभी तो आपका जीवन चलेगा। यानी जीवी मावलंकर कौन सी? कार्यों पर समिति के सारी बुधवार को याद करवाई हुई ट्रिक के माध्यम से, उसके हेड थे भाई। आगे चलते, आगे कौन सा है? विधानसभा का 10वां सत्र, सॉरी विधानसभा नहीं,
ये वो आएगा संविधान सभा, गलत टाइप हो गया, संविधान सभा का भाई 10वां सत्र है, कब आयोजित किया गया था? ये भी एसएससी सीजीएल 20 अप्रैल के अंदर आया हुआ है भाई। संविधान सभा का स्पेशल बोला था 10वां सत्र और 11वां सत्र दोनों के दोनों याद रखने हैं। 10वां सत्र कब आया था जी? 10वें महीने के अंदर हुआ था। 10वां महीना कब आया था? अक्टूबर के अंदर आता है जी। 11वां सत्र कब हुआ था? नवंबर के महीने के अंदर हुआ था जी, 11वें महीने के अंदर। दोनों याद करवाए थे ट्रिक के माध्यम से। अब आप खुद देख लो ऑप्शन के अंदर, 10वां सत्र पूछा है, 10वां महीना कौन सा होता है? अक्टूबर का, ये वाला ठीक है। बाकी जुलाई गलत हो गया, जनवरी गलत हो गया, जून गलत हो गया। ऑप्शन सीधा मतलब से तारीख भी ना याद हो, ठीक है, सीधा आप अक्टूबर देखो तब भी आप आंसर बता दोगे। स्पेशल बोला था मैंने 10वां सत्र 10वें महीने में, 11वां सत्र 11वें महीने में, बस ऑप्शन आए कड़क देसी टिक करके खुड़का दो सारे सिस्टम को। यस सर, दिल्ली पुलिस जीके का अलग बैच कर दो भाई। अलग से है भाई पंकज, दिल्ली पुलिस जीके का अलग से बैच है। आपको बता देता हूं, जो अपना जॉब्स टारगेट नाम से जो अपना ऐप है भाई, उसके ऊपर आपके 3 बैच है स्पेशल। एक तो है कंप्लीट जीके का, जिसको सिर्फ जीके करनी हो, जीके का अलग से ले सकता है, ठीक है। एक है आपका कंप्लीट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग भी है, आपकी कंप्यूटर भी है, सारी चीजें हैं, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी है, सारा सुविधा है, ठीक है, नए मॉक टेस्ट भी है। एक आपका रेलवे ग्रुप डी का है, कोई सा ले लो, तीनों के अंदर यही जीके की वीडियो जाएगी, चॉइस आपकी, कोई सा ले लो, कुछ अलग नहीं जाएगा उसके अंदर। हाँ ओके, हाँ जो अरे करवाऊंगा, हाँ मैं ही करवाऊंगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी, सारी चीजें, ठीक है। चले आगे, आगे चलो। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति, स्पेशल करवाया था, प्रारूप या मसौदा समिति। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे जी? 7 सदस्य थे जी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। ये भी सीजीएल के अंदर 21 अप्रैल 2022 को देखने को मिला है। वह प्रश्न स्पेशल करवाया, बहुत इजी और लो लेवल का प्रश्न था। आगे चलते, आगे कौन सा था? भारत का संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया। हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? अब आप ये बताओ, मैंने स्पेशल ट्रिक से याद कराया था बुधवार को, भाई संविधान को अपने हाथों से कौन लिखेगा? जिसको क्या संविधान लिखने से प्रेम है, यानी कौन था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बुधवार को करवाए थे, सारे बुधवार को ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हुए थ्योरी के अंदर। ये एसएससी एमटीएस के अंदर आया है। आगे देखो कौन सा भाई, ये भी एमटीएस के अंदर आया है। 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा, ये विधानसभा क्यों टाइप कर रखा है इसने? संविधान सभा आएगा, फिर विधानसभा लिख रखा है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? स्पेशल संविधान के लिए जो सलाह देगा, सलाह देता है कौन होता है भाई? राय देगा। संविधान के लिए जो राय देगा यानी सलाह देगा, राय से क्या बन गया? राव बन गया। स्पेशल नहीं करवाया था ट्रिक से, BN राव, BN राव, जो कि क्या था? संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? BN राव, राव से क्या बन गया? राय, यानी कि जो संविधान के निर्माण के लिए क्या अलग अलग राय देगा, सजेशन देगा, सलाह देगा, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार। ओके, चले आगे, आगे चलो भाई। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था? स्पेशल याद करवाया था भाई। मेरे देखो याद आया, मैंने गलती से यहां पर मोतीलाल की जगह जवाहरलाल नेहरू लिख दिया था, ठीक है, याद आया क्या? वो प्रश्न वही तो है, ये एसएससी सीएचएसएल 13 अक्टूबर 2020 के अंदर प्रश्न आया। कब था? 1928। मोतीलाल नेहरू नहीं करेंगे किसी का भी वेट, फटाफट से मसौदा बना के तैयार कर देंगे, नहीं होने देंगे हमको लेट। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? संविधान सभा का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तो नहीं था? एसएससी एमटीएस 21 अगस्त 2019 के अंदर है। अब आप ये बताओ, आप इन्हें पूरा संविधान सभा के बारे में सारी की सारी कुंडली पढ़ दी भाई। समिति का हेड ये था, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 के नाम पढ़ लिए, हर एक समिति के हेड के बारे में पढ़ लिया। क्या आपने इन समितियों के अंदर से कहीं पर भी महात्मा गांधी का नाम सुना है कि भाई इस समिति के हेड महात्मा गांधी थे? भाई ये चीज महात्मा गांधी, क्या कहीं पे आपने नाम सुना है जी? बिल्कुल नहीं सुना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक समिति के हेड थे, ठीक है, और भारत के पहले कौन से थे? खाद्य मंत्री भी थे। पटेल से क्या बढ़िया, प्लेट भी तो बनने लग रहा है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के हेड थे। जवाहरलाल नेहरू अकेले 3 समितियों के हेड थे, ठीक है, ये सारी चीजें करवाई हुई पहले। लेकिन महात्मा गांधी का क्या संविधान सभा के अंदर कोई भी नाम नहीं था? तो यही सिंपल सा प्रश्न था। आगे चलो, आगे कौन सा है?
वेरी गुड, एक साथ भाई 500 साथी आंसर देने लग रहे हैं। देखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा के लिए इलेक्शन कब हुए थे? याद करो, जुलाई 1946 के अंदर इलेक्शन हुए थे। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई थी। सेकंड कब हुई थी? एक जो हमारा मतलब जो मेन क्या था वो एक प्रस्ताव पेश किया गया था, वो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। सेकंड भी अगर पूछ ले तो इसके 2 दिन बाद ही करी गई थी, 11 दिसंबर 1946। दो दिन के गैप पे हुई थी। पहली बैठक 9 को, दूसरी हमारी 11 को और तीसरी हमारी 13 को, 2 दिन के गैप पे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है पहली बैठक कब हुई हमारी? कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हमारी क्या संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी। वेरी गुड भाई, शाबाश। चले आगे चलो भाई। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे भाई? क्या बताया था मैंने भाई? 26 जनवरी को तो क्या है हमारा संविधान क्या है लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। इससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को क्या है हमारे संविधान के ऊपर सभी ने क्या है हस्ताक्षर यानी साइन करने का काम किया था, 24 जनवरी 1950 भाई। ठीक है, वेरी गुड। बस होने वाले हैं पूरे, फिर थ्योरी करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य का संबंध किससे है? अमृत से है। तो अमृत कौर कहां पर गई? ये रही राजकुमारी अमृत कौर। पहला मंत्रिमंडल एज इट इज याद करवाया था और बोला था ना पक्का है एग्जाम के अंदर, ये देख लो एसएससी सीएचएसएल के अंदर 4 जुलाई 2019 को। ठीक है, पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। देखो भाई, जो भी नए साथी अगर जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर तो भाई आप बुधवार वाली क्लास देख लेना। ठीक है, तब आपकी चीजें समझ में आएंगी। आगे चलो भाई आगे। फिर विधानसभा लिख रखा है, कैसा व्यक्ति है टाइपराइटर? संविधान सभा आएगा, सारी जगह विधानसभा लिख रखा है संविधान का। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से? संविधान सभा के बारे में आपको 4 कथन दिएगा, आपको बताना कौन सा कथन सही है। संविधान सभा ने मई 1947 में नेपाल में भारत के संविधान की पुष्टि, नेपाल का कोई जिक्र ही नहीं। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को जोड़ा था, बिल्कुल जोड़ा था भाई, ये कथन बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत, 9 राष्ट्रीय गीत को भी 1950 में जोड़ा था। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज, गलत है, और भंग कर दिया लिख रखा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, बाकी सारे के सारे कथन हमारे गलत हो जाएंगे भाई। आगे चलते, आगे कौन सा है हमारा? सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? बताओ, कैबिनेट मिशन भारत के अंदर कब आया था भाई? सभी को पता कैबिनेट मिशन भारत के अंदर कब आया था भाई? सत्ता को ट्रांसफर करना था, उसके लिए कैबिनेट मिशन की भारत के अंदर एंट्री कब? देखो आप लोगों को पता है सबसे पहले हमारा कौन सा आया था भाई? कैबिनेट मिशन से पहले कौन सा आया था? क्रिप्स मिशन आया था। याद करो, जब क्रिप्स मिशन को कैंसिल कर दिया गया, उससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव को भी कैंसिल कर दिया गया, तो आखिरी में क्या दिया गया था? इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत के अंदर भेजा था। बताओ अब इसका आंसर क्या आएगा? 1946। वेरी गुड, शाबाश। 1946 के अंदर क्या था हमारा? कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया था, ये भी सीजीएल के अंदर है, 20 जुलाई 2023 के अंदर है। देखो भाई, बस इसके बाद एक प्रश्न हो रहा है, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता? भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी है? राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी, ऐसा तो कोई नहीं, चाहे कोई केस लग रहा है वो भी आ जाता है राजनीति में। सबसे लंबा लिखित संविधान, ये हमारे संविधान की विशेषता है। हमारा संविधान क्या है? सबसे ज्यादा लिखा क्या है? एक लंबा संविधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हमारी आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? मसौदा समिति का सदस्य कौन सा नहीं था? बताओ फटाफट से, कौन सा नहीं था? जो हमारी संविधान की जो मसौदा समिति था उसका जो हमारा सदस्य था वो कौन सा नहीं था? ये प्रश्न आपसे पूछा, बताओ कौन सा था नहीं था? बताओ। बी 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 बी, वेरी गुड। देखो भाई, के.एम. मुंशी, के.एम. से क्या बन गया था? किशनलाल मानिकलाल मुंशी लास्ट सदस्य था, ये तो था भाई। एन. गोपाल, जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के नाम आ जाए अलग अलग, वो थे सारे सदस्य। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एक ये अलग था। ये तीनों के तीनों थे। ए.वी. ठक्कर क्या थे भाई? इनका कोई भी संबंध हमारा किससे? मसौदा यानी प्रारूप, इसको मसौदा समिति भी बोल देते हैं, प्रारूप समिति भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई ये कौन सी समिति आ गई, इसके सदस्य नहीं थे भाई। चीजें क्लियर हुई भाई। अब आपका जो हमारा पहला
पहला चैप्टर था वो हमारा हो चुका समाप्त। इसकी हमने थ्योरी भी पढ़ ली है, इसके हमने एमसीक्यू भी पढ़ ली है। अब हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर है, यानी जो भी हमारे संविधान की प्रस्तावना है और जो भी हमारे संविधान की अनुसूचियां हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिक से सारी की सारी चीजें याद करवाने का काम करूंगा। एक बार के लिए मेरे को यह बताओ कि ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। पहला चैप्टर हर एक साथी का क्लियर है, कोई भी साथी गलती नहीं करे। वैसे को धारा वाला प्रश्न लिख लेना भाई, उसकी कौन सी धारा के अंदर था, 8/1 के अंदर था, वो जरूर लिख लेना। बाकी सारी चीजें आपको करवा चुके हैं पहले। क्लियर है ना? पहला चैप्टर हर एक साथी के क्लियर है, हर एक साथी के याद भी होना चाहिए, ठीक है? ओके 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 ओके, हो गया, ठीक है। अब करते हैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट भाई। सेकंड चैप्टर का हमारा नाम है, एडिंग डाल लो सभी के सभी साथी भाई, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना भाई, और हमारी क्या करेंगे, अनुसूचियां। दो टॉपिक निपटाएंगे आज की क्लास के अंदर और कल ये चैप्टर कर देंगे पूरा भाई, ठीक है? करें स्टार्ट। तो देखो भाई, संविधान की प्रस्तावना, ये प्रस्तावना क्या चीज है? इसको इंग्लिश में बोले तो प्रीएम्बल भी बोल देते हैं, प्रीएम्बल। कभी आपने अगर एंटोनिम सिनोनिम पढ़े हो ब्लैक बुक के अंदर से, तो उसके अंदर आपने देखा प्रीएम्बल ये चीज क्या होती है। प्रीएम्बल का मतलब प्रस्तावना। ये प्रस्तावना क्या चीज है? आप कोई भी बुक लेके आते हो मार्केट से, जैसे आपके पास कोई भी बुक है, आप जैसे मान लो जीके की, मैथ की, रीजनिंग की कोई भी बुक है, आप उस बुक को खोल लो एक बार। जो फर्स्ट पेज होगा ना, उसके ऊपर आपको कुछ चीजें लिखी हुई मिलेगी। यह पुस्तक मैं अपने बेटे को समर्पित करता हूं, यह पुस्तक मैं अपने पिता को समर्पित करता हूं, मैंने इतने दिन से मेहनत करी, यह पुस्तक मैं अपनी पत्नी को समर्पित करता हूं, यह पुस्तक मैं अपने भाई को समर्पित, मतलब इस टाइप से स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन टाइप से कुछ चीजें लिखी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी बुक, अगर अभी भी आपके पास कोई बुक होता है, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पेज होता है खोल के देखोगे, जैसे गत्ता खोल लोगे, जो फर्स्ट पेज होगा उसके अंदर पूरा लेखक अपने बारे में और सारी कुंडलियां वगैरह वगैरह लिखी होती हैं, ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? उसी को प्रस्तावना या प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रीएम्बल, प्रस्तावना, इस चीज समझ में क्या चीज है भाई? जैसे जो भी हमारे पास कोई बुक है, उस बुक का जो भी फ्रंट पेज होगा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ यह पुस्तक मैं अपने इसको समर्पित करता हूं, करती हूं, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये चीज लिख रखी, इस पुस्तक के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जो उसके पुस्तक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, उसको क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल या प्रस्तावना बोलते हैं। तो इसी टाइप से जो हमारे संविधान की किताब है, जिसके अंदर हमने सारे कानून लिख रखे हैं, उस किताब के अंदर भी क्या एक फ्रंट पेज है भाई, ठीक है, जो कि हमारे संविधान के बारे में बताता है। भाई इस पुस्तक के अंदर संविधान के लिए ये चीजें लिखी हुई है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को प्रस्तावना या प्रीएम्बल बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं चित्र, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं। ये रही भाई, देखो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना। आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुको, चल जा भाई ऊपर, क्या हो गया? ये रही भाई, ये हमारे जो संविधान कानून की बुक है उसका फ्रंट पेज है भाई। फ्रंट का मतलब जैसे बुक खोलोगे ना, खोलने के बाद जो सेकंड नंबर पे जो पन्ना आता है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज लिख रखी है भाई, हमारा जो संविधान है इसका क्या मतलब, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है? भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्वारा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसको प्रीएम्बल बोलते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल भी बोल देते हैं, इसको प्रीफेस भी बोल देते हैं भाई, प्रीफेस इसका सिनोनिम है, ठीक है। तो ये चीज
है जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। ये इंग्लिश के अंदर लिख रखी है, ये हिंदी के अंदर सेम चीज है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई इसके बारे में क्या प्रश्न आते हैं, इसके बारे में एग्जामिनर प्रश्न ये पूछता है कि भाई जो संविधान की प्रस्तावना उसके अंदर कितने टाइप के न्याय का वर्णन है। आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, भाई 3 टाइप के न्याय का वर्णन है। संविधान की प्रस्तावना के अंदर कितने टाइप की स्वतंत्रता दी गई है, 1 2 3 4 5, 5 टाइप की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। कौन से टाइप की स्वतंत्रता नहीं दी गई, तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, इसके अंदर से एक नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से प्रश्न आते हैं इस प्रस्तावना से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के अंदर। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जो जो चीजें आपकी एग्जाम के अंदर आई हुई हैं और आगे आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपके एक बार के लिए प्रस्तावना तो समझ में आ गई ना, प्रस्तावना क्या चीज है। हाँ कर देंगे भाई, सीईटी में साइंस की, फिजिक्स की कर दूंगा, आज कर दूंगा अपलोड, ठीक है भाई। यूपीएससी अपने उससे बाहर है यार। सर आपकी एक आंख छोटी है क्या, ना भाई ये देख लो दोनों आंख बराबर है, देखिए। सर मुझे जीके समझ नहीं आता था, मैं नॉन मेडिकल, आपके करवाने से समझ में आ गया। आपका बैच कितना, बैच भाई सस्ता है भैया, ममता रंगा आत्मा ले ले कंगा, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, करें स्टार्ट। ओके ओके, यूपी पुलिस का भी करवा देंगे भाई। देखो भाई, तो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज तो जो हमारी प्रस्तावना है, लिखते में प्रस्तावना, बोलते किसको है, ये चीजें लिख लो भाई कॉपी के अंदर। प्रस्तावना किसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल भी बोल देते हैं, प्रीफेस भी बोल देते हैं भाई, बात एक ही, कोई इसके अंदर अलग चीज। प्रस्तावना हमारी किन वर्डों से स्टार्ट होती है, किन वर्डों से स्टार्ट होती है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, किससे स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, ठीक है। इस वर्ड के साथ क्या हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, कभी ये सोचो मैं वैसे ही लिखवाने लग रहा हूं, ठीक है। हमारी प्रस्तावना किससे स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस वर्ड से क्या है हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है भाई। क्या होती है इससे हमारी प्रस्तावना स्टार्ट। इसके अंदर तो कोई ट्रिक बताने की याद नहीं, तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, भारत का संविधान है तो हम भारत के लोग हैं, ठीक है। यानी प्रस्तावना हमारी स्टार्ट होती है किस वर्ड से, हम भारत के लोग, ठीक है भाई। अब ये जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है भाई, ठीक है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया भाई। जो प्रस्तावना टाइप की जो ये सिस्टम है भाई, ये फ्रंट पेज ऐसा बनाएंगे, ये मैंने कौन से देश के संविधान से लिया, तो ये चीजें हमने ली भाई किससे, अमेरिका के संविधान से। ये जो चीजें कहां से ली गई, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना हमने ली है, अमेरिका के संविधान से, संविधान से प्रस्तावना ली है भाई, प्रस्तावना ली है। ये भी डायरेक्ट याद रह जाएगा, मैंने प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली है, अमेरिका। अमेरिका के अंदर क्या, देखो अमेरिका के अंदर आ गया अमर भाई, हम ऐसे देश के संविधान से प्रस्तावना लेंगे जिसकी प्रस्तावना अमर हो, जिसको कोई काट ना सके, जिसको कोई बदल ना सके। अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, तो मैंने अमेरिका के देश के संविधान से क्या है, हमने हमारी प्रस्तावना ली है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इस प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। और ये प्रस्तावना हमारी लागू कब की गई, ये चीज भी आती है। एक सेकंड रुकना, एक मिनट रुकना भाई। एक मिनट रुकना भाई, ये तो फालतू कमेंट करे बरी ना ब्लॉक करते हो। जस्ट 1 मिनट ब्रो। ठीक है भाई, देखो तो हमारी ये जो प्रस्तावना है भाई,
ये जो प्रस्तावना है हमारी, ठीक है, इसको स्वीकार कब किया गया? हमारी जो प्रस्तावना है इसको स्वीकार कब किया गया भाई? तो जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था उसी दिन इसको स्वीकार किया जाएगा। इसको स्वीकार कब किया गया कि हाँ भाई ये हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी जो फ्रंट पेज होगा। तो कब हमारा संविधान कब बनके तैयार हो गया था? 26 नवंबर को हो गया था जी। तो यानी 26 नवंबर 1949 को क्या है? हमारी प्रस्तावना है, इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, अब हमारी प्रस्तावना को भाई लागू कब किया गया? ये तो स्वीकार है भाई, जिस दिन हमारा संविधान स्वीकार किया जाएगा उसी दिन प्रस्तावना भी स्वीकार होगी। ठीक है, लागू कब किया गया? अब जिस दिन हमारा संविधान लागू होगा उसी दिन प्रस्तावना भी लागू होगी। संविधान कब लागू हुआ था जी? 26 जनवरी को हुआ था। तो यानी 26 जनवरी 1950 को क्या है? हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी दिन क्या हमारी प्रस्तावना को भी लागू किया गया। इतनी चीजें समझ में आई, इसके अंदर कोई याद करने की रटने की जरूरत नहीं, सारी चीजें समझने की थी। इसके अंदर नॉर्मल सी चीजें भाई मेरे हिसाब से हर एक साथी की चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना स्टार्ट किससे होती है? हम भारत के लोग। किस देश के संविधान से? ऐसी प्रस्तावना जिसको कोई मार ना सके, अमर, अमर से अमेरिका। स्वीकार कब किया गया? जिस दिन संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। ठीक है भाई, हाँ इतनी चीजें क्लियर है ना? इसके अंदर तो कुछ रटवाने की ट्रिक की जरूरत नहीं है, नॉर्मल याद हो जाएगा। हाँ भाई, अब दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है, प्रस्तावना है वो कब तैयार की गई थी? प्रस्तावना जैसे भाई एक तो संविधान, जैसे हमने पता भाई 1946 से हमारी विधानसभा की बैठकें स्टार्ट हुई थी, उस टाइम से हमारा संविधान लिखना स्टार्ट हो गया था 9 दिसंबर 1946 से। अब ये जो प्रस्तावना इसको कब तैयार किया गया था? जब हमारा पूरा संविधान बनके तैयार हो चुका था, पूरी कानून की किताब बनके तैयार होगी, लास्ट के 1-2 दिन के अंदर क्या हमने प्रस्तावना तैयार की थी। तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आता है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, इसको तैयार कब किया गया था? जब हमारा पूरा संविधान बनके तैयार हो गया था, उसके बाद क्या इसको तैयार किया गया था? कब तैयार किया गया था? भारत के संविधान के कंप्लीट तैयार होने के बाद, कंप्लीट तैयार होने के बाद प्रस्तावना को तैयार किया गया था। ठीक है भाई, जो हमारी प्रस्तावना उसको कब सबसे लास्ट में तैयार किया गया था? कब? जब हमारा क्या पूरा संविधान बनके तैयार हो चुका था। उसके बाद जब आखिरी के 2-3 दिन बचे भाई, हाँ भाई हमको 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार रखना है, तो इससे 2-3 दिन पहले भाई 20-21 नवंबर के आसपास क्या हमने लास्ट के दिनों में प्रस्तावना को तैयार करने का काम किया था। उससे पहले क्या हमारा पूरा संविधान बनके तैयार हो चुका था भाई। ठीक है, यस भाई, बकवास ना करो, मैं ब्लॉक कर दिया, फिर कहने लग रहा हूं। हर्षिता प्रजापति, सर मैं सारी क्लास ली है आपकी और अब 35 नंबर आ रहे हैं 50 में से मौके में, धन्यवाद आपका। अरे और मेहनत करो, अभी तो और बढ़ जाएगा स्कोर, आप टेंशन ना लो। अभी तो यार स्टेटिक ही पूरी हुई, अभी तो पॉलिटी सारी हिस्ट्री सब पढ़ा है, सब करवा देना, टेंशन लो। मुस्कान गोदारा सोशल मीडिया यूज करते हो क्या आप? मुस्कान गोदारा तो आरा भी यूज कर है, बच की रही है, चीरा मार दी, कटा पावा परन दूर पड़ा पावा जड़िया वहां। टेक्स्ट बुक का ऑफर महीने के आखिरी में आता है। ठीक है, अभी नहीं आएगा। सीईटी कब तक होगा? जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब। ठीक है, करें आगे स्टार्ट। इतनी चीजें क्लियर है ना हर एक साथी के? मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो संविधान है इसके अंदर कौन से वर्डों का यूज किया गया था, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा है। जैसे वर्डिंग, कौन सी वर्डिंग की बात करें? ये रे बस, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 1 2 3 4 टाइप की हमारी क्या है वर्डिंग का प्रयोग किया गया था। ये एग्जाम के अंदर पूछे थे हमारे संविधान के अंदर कौन सी वर्डिंग निम्नलिखित में से है और कौन सी नहीं है। तो इसके बारे में अब हम लिखेंगे भाई। ठीक है, तो अब हम देखो चीजें तो समझ में आ गई ना, मैं कौन सी वर्डिंग की बात करने लग रहा हूं, कंफ्यूज नहीं हो गए। तो कौन सी जो शब्दावली है उसका प्रयोग हमारे संविधान के अंदर किया गया था भाई, ये शब्दावली लिखेंगे भाई। इसकी इंग्लिश भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। पहली शब्दावली कौन सी थी भाई? हमारा कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भाई। लिखेंगे सभी साथी, एग्जाम के अंदर पूछी आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
एक तो इस वर्डिंग का यूज किया गया था। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी, ठीक है। वर्जिनिटी का मतलब तो पता ही है, उसके आगे सो और लगा दो। भाई सोते समय क्या है, हमें हमारी वर्जिनिटी चाहिए, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा प्रभुत्व होना चाहिए खुद के ऊपर। ये नहीं कोई आके इस चीज को नष्ट कर जाए, ठीक है। हमारा प्रभुत्व हमारे ऊपर होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सो वर्जिनिटी, ठीक है। ये हमारे क्या संविधान की पहली विषय, जिसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब हो गया भाई हम लोग है खुद के ऊपर, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हाँ भाई ये देश हमारी हेल्प करेगा तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ये हमारे संविधान के अंदर पहली चीज ऐड करी है। भारत किसी और देश के अधीन काम नहीं करेगा, अपनी मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से काम करेगा भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है। सेकंड जो वर्डिंग है उसका मतलब है समाजवादी। समाजवादी का मतलब हो गया भाई भारत के अंदर क्या है, अलग अलग जो समाज है वो बसने के लिए है, ठीक है। किसी के साथ ये भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई तू इस समाज में जा, तू उस समाज में जा, ठीक है। यानी क्या हमारा देश भाई सोशलिस्ट देश है, भाई समाज के साथ मिलन जुलन वाला जो व्यवहार है वो करेगा हमारा देश, यानी कि सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्डिंग है वो भी हमारे संविधान के अंदर दी गई, यानी समाजवादी, ठीक है। थर्ड जो वर्डिंग है वो कौन सी हमारी? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया, पंथ का मतलब हो गया धर्म। भाई हमारे देश के अंदर क्या है, भाई हमारा देश पूर्णतः पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी भी एक धर्म को नहीं माना जाएगा। भाई ये नहीं भाई हिंदू धर्म है भाई हमारा राष्ट्रीय धर्म, नो। हमारे देश के अंदर किसी भी धर्म का कोई भी नागरिक रह सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्ष, यानी कि क्या इंग्लिश में बोले तो सेकुलर। सेकुलर भाई, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा? पंथ निरपेक्ष। भाई आप मतलब कि किसी भी धर्म को मानो, किसी भी देवी देवता को पूजा करो, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं होगी। चौथी जो वर्डिंग कौन सी है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब भाई जनता का शासन होगा, जनता जिसको मतदान करके चुनेगी वही देश का राजा बनेगा भाई, यानी लोकतंत्रात्मक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक भाई। क्या वो बोल देंगे जिसको इंग्लिश में? डेमोक्रेटिक भाई। इन वर्डिंग का क्या है हमारे संविधान के अंदर प्रयोग किया गया, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चारों की चारों वर्डिंग क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार के लिए याद करवा देता हूं। पहली कौन सी है? शब्दावली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारा देश क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी वर्डिंग समाजवादी, हम क्या है? हर एक समाज की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई देश का कोई भी समाज हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पंथ निरपेक्ष, यानी हम धर्म निरपेक्ष है, हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते। लोकतंत्रात्मक, भाई यहां पर जनता का शासन होगा, लोकतंत्र का शासन होगा, ये डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, यानी कि कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद रह जाएंगे। चार वर्डिंग में हमारा देश, देखो आप सभी को पता, सोच के देखो, आप दिमाग के अंदर सोचो आराम से, चिल माइंड से, क्या हमारा देश किसी के अधीन है, किसी का गुलाम है? जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, किसी का गुलाम नहीं है। दूसरा समाजवादी है, भाई हर एक समाज की रिस्पेक्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। पंथ निरपेक्ष है, क्या किसी को किसी धर्म के लिए स्पेशली करता है? भाई हाँ भाई इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, इसके अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, इसके अंदर सिर्फ सिख रहेंगे, इसके अंदर सिर्फ ईसाई रहेंगे, ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। लोकतंत्रात्मक है, जनता का शासन है, जी बिल्कुल है। तो यही चार तो वर्डिंग है जो कि हमारे संविधान की किताब के अंदर दे रखी है, तो यही आपको याद रखनी है, यही एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाती है, और इसके अंदर कुछ है ही नहीं। यस, हाँ। मास्टर रिजल्ट आया है, कौन सा रिजल्ट भाई? मुस्कान में जाऊं हूं तो जिंदगी भर, अरे तू जा ना, मैं ब्लॉक करूंगा धन, इसका हम इसे फंड करेंगे। क्या हुआ? हाँ पॉलिटी पूरी करवाऊंगा भाई, आधी दूरी थोड़ी छोड़ दूंगा। यस, ठीक है भाई। आगे चलूं इसी के अंदर, ये चार शब्द आपके याद होने चाहिए, एग्जामिनर पूछता है, प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी है संविधान के प्रस्तावना के अंदर वर्ड नहीं था, या कौन सा वर्ड था, ठीक है। तो आपके चारों वर्ड याद होंगे तो आप कर पाओगे, जब आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ना कल, तब आपको पता लगेगा, ठीक है। अब प्रश्न जो मैंने आपको बताया था, जो सेकंड जो चीज है, संविधान के अंदर कितने टाइप के न्याय का वर्णन किया गया है। जैसे न्याय है आपके, ये न्याय
तीन टाइप के आपके न्याय का वर्णन किया गया है। सामाजिक आधार पे आपको न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक यानी पैसे के आधार पे भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं भाई अमीर है तो इसको पहले न्याय मिल जाएगा, गरीब है तो इसको लेट न्याय मिलेगा, नो, इसके अंदर आपको समानता मिलेगी। राजनीतिक आधार पर भी आपको प्रॉपर न्याय मिले, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों आधार पर आपको न्याय मिलेगा। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि संविधान की प्रस्तावना के अंदर कितने टाइप के न्याय यानी कि जस्टिस है, जस्टिस का वर्णन है। तो कितने टाइप के जस्टिस का वर्णन है संविधान के अंदर? हमारे तीन टाइप के जस्टिस का वर्णन है भाई। कौन कौन सा हमारे पास? पहला कौन सा हमारे पास? सामाजिक न्याय होना चाहिए आपके पास, समाज के अंदर आपके साथ न्याय होना चाहिए। दूसरा आपके पास आर्थिक यानी पैसे के आधार पर भी आपके साथ न्याय होना चाहिए, न्याय नहीं होना चाहिए। और तीसरा राजनीतिक आधार पर भी क्या है? आपके साथ न्याय होना चाहिए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी यह प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछता है कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर कितने टाइप के न्याय यानी कि जस्टिस का वर्णन मिलता है? तो कितने टाइप के? तीन टाइप के आपके न्याय यानी कि जस्टिस का वर्णन मिलता है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन टाइप के न्याय मिलते हैं। यह प्रश्न आता भी जब आपको एमसीक्यू करो तब आपको पता आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया तो फिर रोने की क्या बात है इसमें? तुझमें रोने की क्या बात है ये तो बता दो भाई। आप लोग ये चीज सोचो, आप एक बार खुद सोचो, आप लोगों के अंदर यार थोड़ी सी बुद्धि नहीं, आप जमानत भक्त बन जाओ भाई। यार तुम खुद सोचो भाई, रिटायरमेंट ले लिया भाई, अब इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट, कोई लॉस? आप एक आम व्यक्ति हो जो आप तैयारी करने लग रहे हो, अब विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया तो इससे आपका कोई लॉस बताओ? कोई आपको हानि होने लग रही हो, कोई आपके घर का पैसा कम होने लग रहा हो, या कोई चीज आपको अब कम मिलेगी, मतलब क्या लॉस होगा आपको? एक बार मेरे को ये बताओ, कोई लॉस है आपका? नहीं जी, फिर काहे रोने लग रहे हो भाई? अगले की पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइस, रिटायरमेंट ले ना ले, खेल ले ना खेल ले, तुम काहे भड़क लेते हो यार? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाओ जीवन के अंदर, एंटरटेनमेंट अपनी जगह तक सीमित रखो। कई लोग हैं, हाँ जी मैं धोनी की टीम को सपोर्ट करता हूं, धोनी की टीम नहीं जीतती तो मैं ऐसे कर लूंगा, मैं रोने लग जाऊंगा, दूसरे बंदे के साथ मैं लड़ाई करूंगा। मैं कोहली की टीम को सपोर्ट करता हूं, मैं ऋषभ पंत की टीम को सपोर्ट करता हूं, मैं उसकी टीम को सपोर्ट करता हूं, वो ना जीतती तो मैं ऐसे कर लूंगा। अरे भाई तुम्हारे समय की बर्बादी क्यों करने लग रहे हो? तुम खुद सोच के देखो, अब आईपीएल चलने लग रहे हैं, अब आईपीएल के अंदर कोई सी भी टीम जीते, एक बार आपके लिए आप सोच के देखो भाई, आप फैन और सपोर्ट करने लग रहे हो, अच्छी चीज है। कोई भी टीम जीते, क्या आपको उसका कोई बेनिफिट होगा? सोच के देखो आप एक बार। प्राइज मिलेगा, टीम को मिलेगा, पैसे मिलने लग रहे डेली खेलने के, टीम को मिलने लग रहे हैं, फेम बढ़ने लग रहा है किसका? खिलाड़ियों का बढ़ने लग रहा है। तुमको क्या मिलने लग रहा है? कुछ नहीं जी। तो काहे इतनी भड़क लेते हो? तुम क्यों आपसरी में लड़ते हो? मैं एक गाड़ी में आने लग रहा था, मैं अब जैसे मैं बाहर गया हुआ था, आने लगा था, रास्ते में टैक्सी के अंदर था, तो उसके अंदर यही चीज चलने लगी। एक सीएसके का सपोर्टर था, एक आरसीबी का सपोर्टर था, आपस में लड़ने लग रहे। बोले आरसीबी ने अभी तक एक ट्रॉफी नहीं जीती, ठीक है, वो कहने लग रहा थाला साथ, इसको कुछ आता नहीं, फलाना ढिमकाना, बूढ़ा पड़ा है, ऐसे पड़ा, मतलब आपस में लड़ने लग रहे। यार उन दोनों के लिए तुम क्यों लड़ने लग रहे हो भाई? ना तुमको कुछ मिलना चाहे, तुम एक दूसरे को काट भी लो तो भी ये तो है नहीं, कोहली आके तुमको पुरस्कार दे देगा, धोनी आके तुमको पुरस्कार दे देगा कि हाँ भाई तूने मेरे लिए अपनी नस काट लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, पेट्रोल पी गया, डीजल पी गया, और अब मैं तेरे को पुरस्कार दूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं होना। तो काहे तुम लड़ते हो भाई? थोड़ा सोचा करो, प्रैक्टिकल इंसान बन जाओ धरती के ऊपर, इतने पागल ना बनो तुम। फिर बोलते हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसे तुम काम ऐसे करते हो। अभी दे कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, अखम आंसू काट रखे, अगले की पर्सनल लाइफ, अगला ने कौन खेलना, रिटायरमेंट ले ली, तुम क्यों रोने लग रहे हो उसके लिए? अजीब पागल इंसान हो भाई। क्या हो गया? हिसार बालसमंद रॉयल्स लाइब्रेरी से लाइव एक्सपेक्ट कर लो मास्टर जी। ओके
ठीक है, चले आगे। न्याय हो गए, तीनों टाइप के न्याय क्लियर, आपके शब्दावली होगी क्लियर। 3 टाइप के हमारे संविधान के अंदर क्या है, न्याय का वर्णन है। अगला, अब हमारे संविधान के अंदर कितने टाइप की स्वतंत्रता का वर्णन है भाई। ठीक है, हमारे संविधान के अंदर स्वतंत्रता है वो कितने टाइप की दी गई है, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आता है भाई। ये देखो भाई, स्वतंत्रता कितने टाइप की है, ये स्वतंत्रता हमारे संविधान के अंदर 1 2 3 4 5। पहली, विचार। भाई आप अपने कोई भी विचार है, आपके अच्छे कुछ भी विचार रखो भाई, हाँ ये टीम जीते वो टीम जीते, आपको इसकी आजादी होगी। दूसरी चीज, अभिव्यक्ति। आप कुछ भी बोलो लेकिन एक लिमिटेड मात्रा के अंदर, ये नहीं किसी को गाली बकने लग रहे हो, ठीक है, तो उसके भी आपको आजादी मिलेगी। थर्ड चीज, विश्वास। ठीक है, आप किसी के ऊपर विश्वास रखो, किसी भगवान को मानो, किसी की बात मानो ना मानो, आपकी आजादी है। धर्म, किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी धर्म को ना अपनाओ, चॉइस आपकी है। उपासना, उपासना मतलब पूजा, किसी भी व्यक्ति की पूजा करो, किसी भी व्यक्ति को पूजो, हमको कोई लेना देना नहीं, इसकी भी पूरी आजादी है। तो यानी टोटल कितने टाइप की स्वतंत्रता का वर्णन है संविधान की प्रस्तावना के अंदर, टोटल 5 टाइप की स्वतंत्रता का वर्णन है भाई। ठीक है, स्वतंत्रता कितने टाइप की, 5 टाइप की स्वतंत्रता हमें भारत के संविधान के अंदर देखने को मिलती है। पहली कौन सी होगी, पहली हमारी विचार रखने की आपके पास एबिलिटी, यानी जो भी आप विचार रखना चाहो रख सकते हो। सेकंड, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई आपके जो भी विचार हैं, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो भाई। तीसरी, हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता, भाई आप किसी भी धर्म को अपनाओ, हम आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाएंगे। चौथी, आप किसी के ऊपर विश्वास करो ना करो, आपकी स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता। और पांचवी, हमारे पास उपासना, यानी कि किसी की आप पूजा करो ना करो, हमको कोई लेना देना नहीं है, इसकी भी आजादी। यानी टोटल आपको 5 टाइप की आजादी है भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंदर देखने को मिलती है। ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंदर टोटल कितने टाइप की वो मिलती है हमें आजादी। ठीक है, स्वतंत्रता 5 टाइप की, ये आते हैं, आप हल्के मत लेना। भाई कितने टाइप के न्याय हैं, 3 टाइप के। स्वतंत्रता 5 टाइप की, कौन सी है और कौन सी नहीं है, जब कल एमसीक्यू करवाऊं तब आपको पता लग जाएगा। तो एक भी चीज को हल्के में मत लेना भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब भारत के संविधान के अंदर हमने स्वतंत्रता पढ़ ली। अब क्या है अगली चीज, अगली चीज है समानता। समता का मतलब क्या है, समता का मतलब है समानता। कितने टाइप की समानता का वर्णन है जी, 2 टाइप का, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब हो गया इज्जत, भाई हर एक व्यक्ति को समान इज्जत मिलेगी। ये नहीं भाई ये गरीब है तो इसको आप इज्जत नहीं दोगे, अमीर है तो इसको इज्जत दोगे। ठीक है, मतलब कि वो आपका पर्सनल ओपिनियन आप देना चाहो या नहीं, लेकिन देश सबको इज्जत देगा। देश की बात होने लग रही है। अवसर, अवसर का मतलब मौका, मौका भी सबको क्या समान मिला। ये नहीं है भाई ये गरीब है तो इसको सरकारी नौकरी के अंदर नहीं ले सकते, ये अमीर है तो इसको लेंगे। ठीक है, तो ये नहीं, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की आपको समता यानी समानता देखने को मिलेगी। यानी हमारे संविधान के अंदर टोटल कितने टाइप की समानता देखने को मिलती है भाई, समानता हमको टोटल कितने टाइप की देखने को मिलती है हमारे संविधान के अंदर, हमको टोटल 2 टाइप की हमको समानता देखने को मिलती है। कितने टाइप की, 2 टाइप की। कौन कौन सी, पहली तो हमें को हमारी कौन सी, प्रतिष्ठा, यानी कि क्या सबको सेम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब समझ गए, यानी इज्जत मिलेगी सबको सेम भाई। ठीक है, देश की तरफ से। सेकंड हमारी क्या होगी, पहली चीज प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या सबको हमारी सेम मिली। और सेकंड हमारा अवसर, यानी जो मौका है वो भी सबको क्या है, इक्वली मिलेगा। ये नहीं भाई ये अमीर है, ये मोटा है, ये काला है या लंबा छोटा, भाई इसको पहले मौका दिया जाए। नो, देश की दृष्टि में सबको इक्वल अवसर दिए जाएंगे भाई। ठीक है, तो हमारे की टोटल कितने टाइप की समानता देखने को मिलती है प्रस्तावना के अंदर, 2 टाइप की। 3 चीजें करवाई हैं, न्याय 3 टाइप के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 टाइप की, कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। ठीक है, समानता 2 टाइप की, प्रतिष्ठा की, अवसर की, दोनों टाइप की समानता। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी तक मैंने आपको ये करवाई है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। अब जो अगली जो चीज है, अब हमारी जो प्रस्तावना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी और चीजों के ऊपर बात करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। लिखेंगे सभी साथी एक बार के लिए, क्या जो ये हमारी प्रस्तावना है भाई, क्या इसके अंदर संशोधन संभव है। प्रस्तावना में संशोधन, संशोधन का मतलब हो गया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इन प्रीफेस। ठीक है, जो प्रस्तावना हमारी, क्या इसके अंदर संशोधन यानी अमेंडमेंट यानी चेंज है। संशोधन का मतलब समझ गए, चेंज।
क्या संभव है भाई? इसके अंदर क्या हम किसी वर्ड को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं? क्या यह चीज पॉसिबल है? यह एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो भाई इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखें पहली बार हमारी प्रस्तावना में चेंज हुआ कब था। तो जो पहला जो चेंज हुआ था वो कब हुआ था भाई? आपका जो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि साल 1976 में हुआ था, उसके तहत क्या हमारी प्रस्तावना के अंदर भाई फर्स्ट चेंज हमको देखने को मिला था। पहला और आखिरी चेंज वही, उसके बाद ना तो हमने कोई चेंज किया, ना उससे पहले हमने कोई चेंज किया भाई। ठीक है, यही हमारा क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर पहला संशोधन था। ठीक है, और इसको याद कैसे रखो? याद रखते हो 42 के अंदर क्या 4 + 4 और 2, और 4 + 2 होता है 6, यानी कि 1976। ये दो ही संशोधन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर थे, एक 42वां, एक 44वां। 44वां को कैसे रखो? 4 + 4 8, यानी कि 1978। 44वां 1978 में हुआ था, और 42वां 4 + 2 6 1976 के अंदर हुआ था। तो ऐसे याद रह जाए आपके पास साल। तो उसी टाइम के हमारे पास पहला संशोधन हुआ था हमारी प्रस्तावना के अंदर में, कानून के अंदर। ठीक है, जो हमारी जो फ्रंट पेज था उसके अंदर में। तो इसके अंदर जो चेंज हुआ था उसके तहत भाई क्या चीज आपकी ऐड करी गई थी? तो उस टाइम हमने जो हमारा संविधान था उसके अंदर 3 वर्ड ऐड करे थे। पहला वर्ड तो समाजवादी। जो समाजवादी वर्ड था, यानी जो सोशलिज्म वाला जो वर्ड था, आपने सुना होगा हमारा देश क्या है, कैसा है, सोशलिस्ट हमारा देश है। यह वर्ड जिस टाइम हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था ना, उस टाइम ये वर्ड हमारे संविधान के अंदर नहीं था। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना थी उसके अंदर ये वर्ड नहीं था। जब हमारा 1950 के अंदर जब संविधान लागू हुआ तब ये वर्डिंग नहीं थी। ये हमने कब ऐड करी? 1976 के अंदर जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत हमने ये वर्डिंग ऐड करी है। एग्जाम के अंदर आती है भाई 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से वर्ड ऐड करे गए थे। तो ये जो हमारा वर्ड है कौन सा? समाजवादी, ये बाद में ऐड किया गया। सेकंड जो हमारा वर्ड है कौन सा भाई? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब जो सेकुलर है, सेकुलर जो वर्ड है, यह भी हमारा कब ऐड किया गया? 42वां संविधान संशोधन। और ये सोशलिस्ट लिख देता हूं इंग्लिश में। ये तीनों के 3 वर्ड हैं, तीनों के तीनों वर्ड हमारे कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड करे गए थे। और तीसरा वर्ड हमारे पास अखंडता। अखंडता का मतलब समझ गया? अखंडता मतलब हमारे देश के हैं, टुकड़े नहीं हो सकते। जो बना दिया जोन सा राज्य हमारे देश के अंदर जहां पर है, जितनी भूमि है वो भूमि उतनी रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज या टुकड़ा नहीं हो सकता। हमारा देश क्या है? अखंड है भाई। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड हैं ये हमारे देश के अंदर कब ऐड हुए? संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत है। ये 3 वर्ड हमने हमारी प्रस्तावना के अंदर ऐड किए, उससे पहले 3 वर्ड नहीं थे भाई। ठीक है, तो ये चीज भी एग्जाम के अंदर लिख लो। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर कि 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने कौन से वर्ड ऐड करे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर प्रश्न यह आएगा कि भाई जिस टाइम हमारा संविधान, देश का संविधान बन के तैयार था, उस टाइम इसकी प्रस्तावना के अंदर कौन सा वर्ड नहीं था जो कि हमने बाद में ऐड किया? तो इन तीनों के अंदर से एक आपको ऑप्शन के अंदर जरूर मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों वर्ड हमने क्या है? बाद में ऐड करने का काम किया है। तो चीजें समझ में आई? पहले सिर्फ ये था, एक तो संप्रभु था, एक लोकतंत्रात्मक था, ये 2 ही वर्ड थे। बाकी ये वर्ड हमने बाद में ऐड करने का काम किया था। तो एनसीईआरटी से सारी जगह से तो उठाने लग रहा हूं। हाँ, यस, ठीक है भाई। सेकुलर पहले लिखवाया था। अरे तुम्हारे समझ में? तो ये वर्डिंग तो मैंने सारी लिखवा रखी है। सेकुलर भी लिखवा रखा है, सोशलिस्ट भी लिखवा रखा है। ये सारे वर्ड बाद में ऐड हुए, मैं ये बताने लग रहा हूं। ये वर्डिंग तो है अभी वर्तमान, ये तो मैंने वर्तमान के हिसाब से लिखवाए। एक यहां पर अखंड लिखना भूल गया, अखंड और लिख लो एक। ये वर्ड भाई मैंने वर्तमान के हिसाब से बताए हैं। जिस टाइम संविधान बनाया था उस टाइम ये वर्ड और ये वर्ड नहीं थे, सिर्फ ये 2 वर्ड दे रखे थे संविधान की प्रस्तावना के अंदर। ये बाद में ऐड किए गए तीनों के तीनों वर्ड। ठीक है, हाँ। केस के बारे में बात करूंगा, केशवानंद भारती केस वगैरह वगैरह सारी चीजों की बात करूंगा, टेंशन ना लो। हाँ, अब जो अगली चीज, एक प्रश्न पूछा था मैंने आपसे कि क्या संविधान की प्रस्तावना है जो फ्रंट पेज है, क्या उसके अंदर कोई चेंज हो सकता है? और दूसरी चीज, क्या जो ये प्रस्तावना है, प्रीफेस है या प्रीएम्बल है, क्या ये हमारे संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? पहला वर्ड तो ये भाई कि क्या जो ये प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का पार्ट है। और दूसरी चीज, क्या ये जो प्रस्तावना इसके अंदर संशोधन पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है? तो दोनों केस का आंसर है भाई बोथ, लिख देता हूं, बोथ का आंसर है यस।
अनुस्वर है यस, कि हाँ भाई ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि हाँ भाई हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर चेंज हो सकता है, और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या संविधान का भाग है। ये नहीं बोलो भाई फ्रंट पेज है तो ये संविधान का भाग नहीं होगा, नो, ये संविधान का भाग भी है और इसके अंदर चेंज भी पॉसिबल है। दोनों की दोनों चीजें हमारी पॉसिबल है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया तो दोनों चीजों के अंदर आप क्या बोलोगे, यस बोलोगे। ठीक है सर, ये क्लास बैंक के लिए भाई देखो भाई अंजू, बैंक के अंदर मुझे पता नहीं भाई जीके का लेवल कैसा आता है, बाकी मैं अपने हिसाब से बहुत डीपली करवाने लग रहा हूं आपको। जो मैंने पहले कभी जीके करवाई थी उसके कंपैरिजन में काफी डीपली करवाने लग रहा हूं भाई। क्या हुआ, ठीक है भाई, काफी डीपली करवाने लग रहा हूं भाई। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा डीपली अगर मतलब एसएससी के अंदर तो इससे ज्यादा डीपली पूछा नहीं जाएगा। एसएससी के हिसाब से तो भाई फुल डीपली है। फिर भी भाई अगर कुछ ऐसा आ जाता तो भी भाई मैं मतलब हर जगह से कोशिश करने लगा भाई कुछ भी आपका ना छूटे। क्या हुआ भाई, बार बार कॉपी पेस्ट ना करा करो मैसेज को, ब्लॉक कर दियो मैं। सैम सर जी मेरी सेटिंग किसी दूसरे के साथ भाग गई, तू भी किसी और ना ले जा भगाएगी। यार ये कैसे लोग हैं भाई, मेरा समझ में नहीं आने लग रही यार। सर आप वाटसन से कहाँ मिले थे? भाई एयरपोर्ट पे मिला था, दुबई का एक रेस्टोरेंट था उसके अंदर मुलाकात हुई थी भाई। भाई देखो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती यार कि आप लोग ऐसे कैसे हो। मतलब यार मैं इधर करवाने लग रहा हूँ, एक दोनों का सेटिंग बाज गई, ये हो गया वो हो गया, भाई तुम्हारा ध्यान ही नहीं यार पढ़ाई के अंदर। फिर तुम वेट करते हो हमारा सिलेक्शन हो, सिलेक्शन कैसे होगा भाई? भाई देखो जो मजाक करना तो मैं कर लेता हूँ, टेंशन ना लो, तुम फालतू की बकवासबाजी ना करो यार, पढ़ लो। भाई दोनों के साथ बात करी है, वाटसन के साथ भी बात करी है, और एक जो हमारा वो कौन सा था, मॉर्गन था क्या, ये कौन सा था वो दूसरा इंग्लैंड वाला कैप्टन, दोनों के साथ बात करी है। मॉर्गन तो पढ़ाएगा शायद आपको वोकैबुलरी और वाटसन करवाएगा ग्रामर भाई। ठीक है बैच निकाल लेंगे दोनों मिलके। ठीक है हाँ भाई कमेंट्स कैसे ऑफ कर दूं यार मैं? तुम कमेंट देखा ही मत करो ना यार, तुम तुम्हारी पढ़ाई में ध्यान रखो। अरे भाई देखो मैं तो एक चीज बताता हूं आपको जो मैंने नोटिस करी भाई। जैसे भाई जो रहने दो, चलो अपने इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है ब्लॉक कर दिए। अब भाई अब ये जो प्रस्तावना है ना भाई हाँ भाई जो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो प्रीफेस है, प्रीएम्बल है, इसके अंदर चेंज पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में भाई दो केस है उनके ऊपर भी चर्चा करते जो कि एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। एक इसके ऊपर जैसे केस हुआ था भाई, मतलब कि जो हमारी प्रस्तावना थी भाई इसके अंदर कुछ लोग चेंज करने की सोचने लग रहे थे, तो एक व्यक्ति ने केस कर दिया। इसको बोला था बेरूबरी यूनियन केस, 1960 के अंदर हुआ था। क्या केस था? बेरूबरी यूनियन केस, बेरूबरी यूनियन केस, जो कि कब हुआ? 1960 में। यह भी किसके ऊपर हुआ था? जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के ऊपर केस किया गया भाई। क्या केस किया गया? केस ये किया गया कि भाई क्या इसके ऊपर, क्या इस प्रस्तावना को हम लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज के ऊपर केस किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फैसला दिया कि नहीं भाई इस प्रस्तावना के अंदर चेंज नहीं कर सकते भाई। ये कोई व्यक्ति है भाई जो कि कमेंट करवाने लग रहा है।
देखो सेम कमेंट बार बार कॉपी पेस्ट होने लग रहे हैं, किसी ने मतलब नहीं, वाटसन ने बैच लिया नहीं हो मेरे साथ, मतलब हमने कोलैब किया है, वाटसन और जो हमारा मॉर्गन है, दोनों के दोनों बैच के अंदर पार्टिसिपेट होंगे। हाँ, दूसरे का नाम मैं भूल गया कि उसका नाम मॉर्गन था, क्या था। दोनों के नंबर भी लिया यार मैं, ऐसे तो मैं नीच आदमी मसली छोड़ने को नहीं। हाँ, मॉर्गन ही नाम है। मॉर्गन आपको वोकैबुलरी करवाएगा और ग्रामर आपको, वाटसन आपको ग्रामर करवाएगा। बैच निकाल लेंगे एक स्पेशल, ठीक है। मॉर्गन से ही बात करिए, वाटसन से ही बात करिए। डिजिटल बोर्ड मैंने उनके पास पहुंचा दिया ऑर्डर करके, ठीक है। दोनों ने हाँ भर लिए कि शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम या मॉर्निंग के टाइम, जब भी उनको समय लगेगा तो वो आपको इंग्लिश पढ़ाने का काम करेंगे भाई, ठीक है। मिलके यूट्यूब के ऊपर एक स्पेशल बैच चलाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर मॉर्गन है भाई आपको वोकैबुलरी करवाएगा और वाटसन आपको ये करवाएगा। देखो कोई स्पेशल करवाने लगे रहे कमेंट, देखो बार बार डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट। अरे ब्लॉक कर तो दिया, बार बार अलग अलग आईडी से कमेंट आने लग रहे हैं भाई, हर बार अलग आईडी से आने लग रहे हैं। अब कैसे करूं इतना, क्या पता कितनी आईडी ब्लॉक मार दी, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई। प्रस्तावना के ऊपर केस हो गया कि भाई इसके अंदर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ऑर्डर दे दिया नो, कि संविधान की प्रस्तावना के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो एग्जाम के अंदर क्या प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर ये पूछता है कि किस केस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि संविधान की प्रस्ताव यानी प्रीएम्बल के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हम। तो कौन सा था, बेरूबरी यूनियन केस है। इसके तहत क्या है, बेरूबरी से कैसे याद रखोगे, बस उसको कुछ बेरा नहीं था। बेरा का मतलब समझते हो, हरियाणवी के अंदर बोलते हैं बेरा का मतलब होता है पता। भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को तो कुछ नहीं बेरा भाई, ठीक है। बेरा का मतलब क्या, पता होना। भाई मेरे को तो कुछ नहीं बेरा, मेरे को तो कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसको कुछ बेरा तो था को नहीं, धक्के से ऑर्डर निकाल दिया कि ना भाई संविधान की प्रस्तावना के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस है। सेकंड जो हमारा केस था वो था हमारे पास भाई केशव नंदा भारती केस। भाई कौन सा था हमारे पास, केशव नंदा भारती केस। लिख लो भाई, 1973 साल भी याद रखना है। केशव नंदा भारती केस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। ये केस कब हुआ था, 1973 के अंदर। इस केस के तहत भी ये भी इसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया कि क्या भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंदर चेंज हो सकता है। तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यस, हम लोग प्रस्तावना के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें रखी कि भाई प्रस्तावना का बेस चेंज नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना का बेस या फिर जो मतलब है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। भाई प्रस्तावना का मतलब क्या है, भाई ये इन चीजों को डिफाइन करना। भारत संप्रभु देश है, गणतंत्रात्मक देश है, ठीक है, और हमारा मतलब समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। भाई ये वर्ड है, मतलब आप वर्ड और ऐड कर सकते हो, लेकिन जो मतलब आप ये नहीं कर सकते भाई संविधान गणतंत्रात्मक, आप बोल दो भाई प्रस्तावना भाई हमारा जो संविधान है वो राजतंत्रात्मक है, ये चीज गलत हो जाएगी। मतलब जो उसका मेन एम है उसको चेंज नहीं करना, बाकी आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो दो केस हैं इनके बारे में एग्जामिनर पूछता है कि कौन से केस के तहत क्या है, ठीक है। प्रश्न आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से निर्णय के तहत संविधान की प्रस्तावना में चेंज नहीं हो सकता। तो जो बेरूबरी है भाई, इसको कुछ बेरा नहीं था, कुछ पता नहीं था, बिना बातें केस कर दिया, ठीक है। 1960 के अंदर इसके तहत प्रस्तावना के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरा केस हुआ था केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 के अंदर हुआ था। इसके तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया फाइनली कि हाँ भाई आप प्रस्तावना के अंदर चेंज कर सकते हो। और फिर इसके बाद इसी के 3 साल बाद याद होगा 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ 4+2 से, जिसके तहत क्या है 3 वर्ड हमारे संविधान के अंदर ऐड किए गए प्रस्तावना के अंदर भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। ये इन दो केसों के बारे में भी एग्जामिनर पूछता है भाई। हाँ, तो भाई ये जो मेनली जो प्रस्तावना है उसके बारे में जो आपको मोटा मोटा जो डिस्क्रिप्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारा संविधान है ना, उसके अंदर जैसे ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को भाई अलग अलग नाम भी दिए गए। जैसे किसी ने बोला कि ये प्रस्तावना क्या है, भारत के संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है।
ऐसे बोल नहीं देते भाई, आप बोल दो कि भाई ये गली तो भाई उसके घर तक जाने का रास्ता है। तो उसी टाइप से भाई किसी ने बोला कि जो प्रस्तावना तो क्या है, भारत के संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न ये पूछा जाता है भाई ये चीज बोली किसने, कि भाई हाँ भाई ये प्रस्तावना भारत के संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, ये प्रस्तावना तो भारत के संविधान की कुंडली है। ये दो टाइप की वर्डिंग आपकी बोली गई थी। लिखेंगे सभी साथी एक बार, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आईडी कार्ड किसने बोला? भारतीय संविधान का आईडी कार्ड किसने बोला? भाई ये तो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता भाई आप कौन से कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, आप कौन से स्कूल के अंदर पढ़ते हो, उसी टाइप से। दूसरा, इसको भारतीय संविधान की कुंडली किसने बोला? भाई प्रस्तावना तो क्या है, भारतीय संविधान की कुंडली है भाई, संविधान की कुंडली है, ये वर्ड किसने बोला? तो ये दोनों के दोनों वर्डिंग आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, भाई किस किस के द्वारा आपकी बोली गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले बताने लग रहा हूं, अड़के मत लेना भाई, ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला? NA पलखी वाला, इनके द्वारा क्या है भाई, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बोला गया। याद कैसे रखोगे? याद आप ऐसे रखो, देखो जो आपकी पलकें होती है ना, वही क्या है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, यानी आपका पहचान पत्र है, ठीक है। अगर आपकी पलकें हैं ऐसे, मान लिया आपकी पलकें ऐसे आधी पड़ी हुई ऐसे, आपकी पलकें ऐसे झुकी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, आप सुस्ती के अंदर हो। आपकी पलकें आप ऐसे एक पलक को ऐसे फड़फड़ाने लग रहे हैं, कचक कचक कचक, इसका मतलब क्या है, आप जार हो, ठीक है। दूसरे, आप ऐसे पलकों ऐसे चौड़ी चौड़ी पाड़ के देखने लग रहे हो, इसका मतलब आप गुस्सेल स्वभाव के हो, यानी कि आपकी जो पलकें हैं, जो आपकी आंखों की पलकें हैं, यही क्या है, यही आपका आइडेंटिटी कार्ड है। इस तरीके से याद कर लो। सेकंड, भारतीय संविधान की कुंडली किसने बोला? तो कुंडली कौन तैयार करते हैं? मुंशी जी करेंगे, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, यानी कौन है, KM मुंशी ने क्या है, KM मुंशी ने क्या है, कैसे कुंडली मान लो, कैसे कुंडली, भारतीय संविधान की कुंडली किसको बोला? प्रस्तावना को क्या है, भारतीय संविधान की कुंडली बोला किसने? KM मुंशी ने। दोनों के दोनों याद हुए कि जो प्रस्तावना, इसको भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला? आपकी पलकों को आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, यानी कि NA पलकी वाला। और भारतीय संविधान की कुंडली किसने बोला? कैसे कुंडली, यानी KM मुंशी के द्वारा क्या इसको भारतीय संविधान की कुंडली बोला गया। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना वाला टॉपिक हो चुका है कंप्लीट भाई, ठीक है। ये फिर आने लगा भाई कमेंट, भाई जून में भाई अभी पता ही नहीं यार कुछ, अभी कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है। हाँ एक और है इसी के अंदर भाई, मतलब ये दो तो हो गए। तीसरी जो चीज वो क्या भाई, कुंडली, इसको प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मूल मंत्र किसने बोला? भाई ये क्या, हमारी जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का मूल मंत्र है। डायरेक्ट लिख दूं भाई, जो प्रस्तावना ये क्या है, हमारे भारतीय संविधान का मूल मंत्र, ये किसने बोला? तो किसने बोला था? अर्नेस्ट बरकार ने। किसने भाई? अर्नेस्ट बराकर ने, इसने बोला था क्या भाई, ये क्या भारतीय संविधान का मूल मंत्र है, ठीक है। और मंत्र क्या आपको ऐसे नहीं होते, अर्नेस्ट का मतलब हो गया अर्न करना, कमाने पड़ते आपको मंत्र, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तब आपको मंत्र आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे भाई, ठीक है। यस, ओके भाई। तो इतनी चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के। आगे चलो, अब आपका जो प्रस्तावना का जो टॉपिक है ना, वो हो चुका है कंप्लीट भाई, ठीक है। जितनी भी प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर आएंगे, या जितनी भी थ्योरी है वो मैंने आपको करवा दी कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां भाई। अनुसूचियों के बारे में बात करें भाई, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां ये तो पता होगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियां मैंने आपको करवाया था। जब हमारा संविधान बन के तैयार होता है उसके अंदर टोटल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। भाग कितने थे? 22 भाग थे। चीजें याद आई या नहीं आई बताओ? जिस टाइम मैंने आपको मतलब जब भी अपनी बुधवार को क्लास लगी थी उस दिन ये चीजें करवाई थी। अब ये तो थी हमारी, जिस टाइम हमारा मूल संविधान था उस टाइम जो 8 अनुसूचियां थी वो कब की थी हमारी? मूल का मतलब हो गया जो हमारा ओरिजिनल संविधान था वो, जिसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया था। उसके बाद जब संविधान के अंदर चेंज भी हुआ है, यानी बहुत सारी चीजें हुई, तो वर्तमान में कितनी है? 12। तो
एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान के अंदर, मूल का मतलब ओरिजिनल, जिस टाइम हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम टोटल कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न ये देता है कि मूल संविधान मतलब संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी, या जिस टाइम संविधान बनाया था उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी। ये तो देता ही नहीं कभी जिस टाइम संविधान बनाया था, ये देगा लिख के आपको मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी। तो टोटल कितनी लिखोगे, मूल की बात होगी तो 8 लिखेंगे, और वर्तमान प्रेजेंट की बात करेंगे तो टोटल 12 अनुसूचियों का वर्णन हमको वर्तमान में देखने को मिलता है भाई। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। हाँ 12 अनुसूची, यस। अब देखो, अब ये 12 की 12 आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दो। अभी बस ये समझो 10 मिनट का समय लगेगा, 1 घंटा 9 मिनट की क्लास हुई, 1 घंटा 20 मिनट पे छुट्टी कर दो, टेंशन ना लो। पहले नंबर पे कौन सी अनुसूची भाई, देखो अब मैं थोड़ा ज्यादा मतलब एक दिन के अंदर थोड़ा ज्यादा करवाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने बीच में 2-3 दिन की छुट्टी मारी है, लॉस हो चुके, उस लॉस को रिकवर भी करना पड़ेगा। हाँ भाई ठीक है। तो पहली अनुसूची क्या है, अब आप सोचो भाई हमारा देश है, मैंने संविधान की किताब खोल ली, तो पहले नंबर पे आप किस चीज को रखोगे, पहले नंबर पे आप क्या चीज बताओगे। आप कोई भी किताब खोलते हो तो पहले नंबर पे आप उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताते हो, भाई इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसी टाइप से जो हमारी पहली अनुसूची होगी उसके अंदर क्या है, हम हमारे अब संविधान किसका है, भारत देश का है, तो हम हमारे क्या भारत देश का इंट्रोडक्शन बताएं, यानी जो भारत का जो संघ है, भारत संघ, संघ का मतलब समझ गए, जो देश है यानी राज्यों का समूह है, और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसका क्या है, इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि वर्णन देंगे। तो पहले नंबर पर क्या देंगे हम लोग, भारत संघ, जो भारत हमारा जो देश भारत संघ एवं राज्यों का वर्णन, या फिर हम लोग बोलते हैं भाई इसका इंट्रोडक्शन है, वो हम लोग देंगे भाई, ठीक है। यही चीज होगी। अब आपने संविधान की कानून की किताब खोल ली, किताब खोलते ही पहले नंबर पे आपको क्या मिलता है भाई, उस चैप्टर का, उस चीज का क्या हमको इंट्रोडक्शन मिलता है भाई, हाँ भाई इसके अंदर ये चीजें नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, भारत क्या है भाई, राज्यों का एक संघ है, संघ का मतलब क्या हो गया भाई, राज्यों का ग्रुप, और ये क्या है भाई, इनका वर्णन है भाई, हाँ भाई भारत के अंदर ये ऐसे ऐसे राज्य बनेंगे, ऐसे ऐसी चीजें होंगी। तो इन सारी चीजों का वर्णन किसके अंदर, पहली अनुसूची के अंदर हमको देखने को मिलता है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। अब पहले नंबर पे तो हो गया भाई भारत देश का वर्णन। सेकंड नंबर पे जो भी, अब सेकंड नंबर पे हमारे देश के अंदर, पहले नंबर पे हमारा देश आता है, सेकंड नंबर पे हमारे देश के अंदर कौन है प्रमुख चीज, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैग, जो कैग है इत्यादि को मिलने वाले जितने भी वेतन है, पेंशन है, भत्ते हैं, उनके बारे में जानकारी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, जितने भी टॉप पद हैं, वही बहुत नेशनल लेवल के टॉप पद हैं, जैसे राष्ट्रपति जी हो गए, ठीक है, उपराष्ट्रपति जी हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए भाई, ऐसे स्टोरी बना के याद करो और ये याद रह जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, या फिर उपाध्यक्ष हो गए, या फिर जो भी हमारे कैग हैं, ठीक है, इत्यादि को मिलने वाले वेतन का मतलब सैलरी एवं भत्ते, ठीक है, यानी पर्क्स, भत्तों को इंग्लिश में बोलते हैं पर्क्स। तो ये चीजें क्या है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है। देखो कैसे स्टोरी बना के याद करो भाई, संविधान की हमने किताब खोल ली, किताब खोलते पहले नंबर पे एक पहला चैप्टर आया, उस चैप्टर के अंदर पहले नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा, संविधान किस देश का, भारत का, यानी भारत का इंट्रोडक्शन पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे अब इस देश के अंदर बड़े बड़े पद कौन से हैं, राष्ट्रपति का है जी, उपराष्ट्रपति का है, लोकसभा का अध्यक्ष है जी, उपाध्यक्ष है जी, ठीक है, कैग है जी, प्रधानमंत्री। तो इन सभी को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी इनको पेंशन मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे देखो हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी जो बड़े बड़े पदों की बात कर ली। अब तीसरे नंबर पे थोड़े छोटे पदों के ऊपर आ जाए, छोटे पदों के अंदर मंत्री आ गए आपके, सांसद आ गए आपके, विधायक आ गए आपके, इन सभी को जो भी शपथ दिलवाते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। यानी तीसरे नंबर पे क्या हमको, तीसरे नंबर के ऊपर जो हमारी थर्ड अनुसूची है, अनुसूचियां हैं ये, थर्ड अनुसूची के अंदर क्या मिलेगा हमको भाई, जितने भी क्या है हमारे पास, सांसद हैं, मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, लिख लो भाई, संघ एवं संघ का मतलब क्या, देश, या फिर उसका जो राज्य है, राज्य के मंत्री, सांसद यानी कि जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक यानी जो एमएलए हैं, ठीक है, की शपथ के बारे में, शपथ का वर्णन,
भाई इनको कौन सी शपथ दिलवाई जाएगी। देखो 3 फैक्टर है, दोबारा से एक बार रिवाइंड करोगे। पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे भाई हमारा देश के बारे में। सेकंड नंबर पे जो भी बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैग, इनको कितनी सैलरी मिलती है। थर्ड नंबर पे इनकी शपथ, जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद, इनको क्या क्या शपथ दिलवानी पड़ती है उसके बारे में। तीनों के तीनों पॉइंट याद ही हुए या नहीं हुए। संविधान की प्रस्ताव जो क्या था, अनुसूचियां थी, अनुसूचियों के अंदर पहली 3 अनुसूची याद हुई या नहीं हुई, होगी। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाओ भाई। अब चौथे नंबर के अंदर क्या आती है, चौथे नंबर क्या आती है, अंदर आती है हमारी राज्यसभा। भाई आपने सुना, लोकसभा सुन लिया, लोकसभा सुन लिया, अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा के अंदर सीटों का आवंटन, आवंटन का मतलब बंटवारा। जो भी हमारी राज्य की सभा है, राज्यसभा, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, 2 टाइप की होती है, आपको पता है। तो जो हमारी राज्यसभा है उसके अंदर सीटें किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगी। भाई इस राज्य से मान लिया 6 जने हैं, ये राज्यसभा के अंदर भेज सकते हैं। हरियाणा से मान लिया 5 जने राज्यसभा के अंदर भेज सकते हैं। यूपी से मान लिया 15 जने राज्यसभा के अंदर भेज सकते हैं। बस राज्य जिसको चाहे उसको भेज सकता है। तो यानी इस टाइप से क्या है हमारा, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन याद कैसे रखोगे। देखो राज्यसभा, राज्यसभा इतनी बड़ी सभा है जिसके अंदर देश के बड़े बड़े जो व्यक्तित्व हैं, जिनको जनता चुन के भेजती है, वो जाते हैं भाई। ठीक है, 4 का उल्टा क्या बनता है, 4 का उल्टा बनता है जार, 4 जार। ठीक है, राज्यसभा के अंदर क्या किसी भी जार व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, यानी कि चौथी अनुसूची उसके अंदर क्या लिख रखा है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो जार परिवर्ती का, जार से बनेगा 4, उसकी राज्यसभा यानी जितने भी राज्य हैं उनकी जो सभा होगी उसके अंदर क्या उसकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। इस तरीके से याद कर सकते हो भाई। ठीक है, सिर्फ ट्रिक है याद करने की। पहली 4 अनुसूचियां याद हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ। पहली 4 अनुसूचियां संविधान की टोटल 12 हैं, चारों की चारों याद होगी, एक बार के लिए बताओगे फटाफट सभी साथी। रिकॉर्ड वीडियो भेज दियो, हाँ रिकॉर्ड वीडियो बैच के अंदर डाल दियो ना, टेंशन लो। मैथ की क्लास कल से लगेगी भाई। ठीक है, हाँ ओके, डन डन डन, यस। ठीक है भाई, अब चले 5वीं अनुसूची के ऊपर। मेरे हिसाब से देखो चारों याद होगी होंगी। अरे मतलब बिल्कुल यार, आपको स्टोरी बनवा के याद करने लगे रहा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 5वें अनुसूची के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है। जितने भी SC ST क्षेत्र हैं, SC ST का मतलब समझ गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। भाई इस कैटेगरी के लोगों का एक अलग से क्षेत्र भी होता है भाई। जैसे मान लिया भाई ये क्षेत्र, मान लिया भाई ये एरिया, भाई इसके अंदर मान लिया सिर्फ SC कैटेगरी के लोग रहेंगे, ये एरिया इसके अंदर सिर्फ ST कैटेगरी के लोग रहेंगे। तो उनके जो क्षेत्र है उसके अंदर जो भी प्रशासन है, उसके अंदर भाई कौन कैसे इलेक्शन होगा, कैसे सरपंच बनेगा, ठीक है, उसका जो भी प्रशासन और जो भी उसका नियंत्रण करना, उस क्षेत्र को कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में वर्णन किसके अंदर मिलता है, 5वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। क्या है, SC या ST क्षेत्र के प्रशासन, प्रशासन का मतलब समझ गए, जो भी वहां पर सरपंच बनना है या जो भी बनना है, ठीक है, प्रशासन एवं नियंत्रण, भाई इस क्षेत्र को कैसे कंट्रोल करना है, नियंत्रण के बारे में वर्णन। ठीक है भाई, जो SC ST का क्षेत्र है उसको आप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वहां पर कैसे आपको प्रशासन बनाना है, उस चीज के बारे में जानकारी उसके अंदर में 5वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलती है। याद कैसे रखो, याद आप ऐसे रखो, देखो भाई 5 उंगलियां कभी भी समान नहीं होती। ये अंगूठा सबसे छोटा है, फिर ये वाली उंगली, फिर ये बीच वाली उंगली सबसे बड़ी, फिर ये उंगली सबसे छोटी। तो इस टाइप से क्या 5 उंगलियां कभी भी समान नहीं होती। इसी टाइप से क्या भाई SC ST क्या है भाई, मान लिया भाई ये समान नहीं है, भाई ये अलग अलग मान लिया भाई इनको, भाई मान लिया भाई इनको एक अलग से क्षेत्र दे दिया। ठीक है, तो उस क्षेत्र का जो प्रशासन है, नियंत्रण है, इसके बारे में यानी आप 5वीं से ले लो, 5वीं अनुसूची हमने सोचा भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होंगी। भाई कोई क्षेत्र बड़ा हुआ, कोई मतलब कोई जाति का क्षेत्र बड़ा है, कोई जाति का क्षेत्र छोटा है। तो मान लिया भाई SC ST का क्षेत्र छोटा है, तो हमने क्या इनको अलग से क्या है भाई प्रशासन उपलब्ध करवा दिया, अलग से कंट्रोल उपलब्ध करवा दिया। तो यानी कि 5वीं अनुसूची के अंदर क्या है, SC ST क्षेत्र का वर्णन है। यस, ये मेरा समझ में कौन है, कमेंट कौन करवाने लग रहा है।
हाँ, अरे पेंशन, भत्ते, वेतन, यही तो है सारी चीजें, और क्या है उसके अंदर। ठीक है, हाँ, यस यस यस, ओके, चीजें क्लियर हैं। या फिर आप ऐसे कर लो, 5 SC ST को कोई भी नहीं आएगी आंच। बस संविधान के अंदर क्या है, इस चीज का स्पेशल वर्णन किया गया, 5 SC ST के ऊपर कोई भी नहीं आएगी आंच। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है। अब जो छठी अनुसूची है ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर आती है 6th अनुसूची। इसके अंदर क्या है, 4 स्टेट हैं भाई, 4 अलग अलग राज्य हैं। उन राज्यों के आपको नाम याद रखने हैं। ATM, उन राज्यों के नाम कैसे रखोगे, ATM। ATM से क्या बन गया, ATM से बन गया असम, ए से क्या बन गया असम, टी से बन गया हमारे पास त्रिपुरा, ए से असम, टी से क्या बन गया त्रिपुरा बन गया, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। ठीक है, ये जो 4 राज्य हैं भाई, इनका जो भी प्रशासन है, मतलब जो भी इनके अंदर इलेक्शन होगा, जो भी बनेगा भाई, मतलब भाई मान लिया कोई भी सरपंच बनता है, जो भी बनता है, उसके बारे में वर्णन क्या भाई। ए से क्या बन गया हमारे पास असम, टी से क्या बन गया त्रिपुरा, एम से क्या बन गया, एक चीज याद रखना ना भाई, इसके अंदर वो मत छो गया ना, मणिपुर मत छो गया ना, मणिपुर को छोड़ के सारे हैं। एम से बन गया मेघालय, याद भी कराऊंगा भाई, टेंशन ना लो। और दूसरे एम से क्या बन गया मिजोरम। देखो याद कैसे रखो, मिजोरम क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भाई, प्रशासन के बारे में जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। देखो याद कैसे रखोगे, याद आप सिंपल तरीके से रख लो। देखो भाई असम, देखो 6 से तो बन गया हफ्ते के 6 दिन। ATM मशीन हफ्ते के 6 दिन खुली रहती है, संडे को बंद रखते हैं। ठीक है, हफ्ते के 6 दिन क्या है भाई, ATM मशीन खुली रहती है नहीं रहती, बिल्कुल रहती है, यानी छठी अनुसूची के अंदर ATM मशीन आएगी। ए से बन गया असम, टी से बन गया त्रिपुरा। ठीक है, ATM मशीन के अंदर से क्या आता है, मनी आता है जी। ATM मशीन के अंदर से क्या मनी आता है, तो मनी से क्या बन गया मणिपुर बन गया, यानी मनी तो बाहर आ गया ना। ATM मशीन के अंदर से जो मनी है उसको तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, यानी इसके अंदर मणिपुर मत ठोक देना। इन दोनों एमओ का मतलब मणिपुर नहीं है, मणिपुर को छोड़ के दोनों लगा देना। ठीक है, मेघालय और मिजोरम, ये चीज याद रखना, मणिपुर मत लगा देना, मणिपुर क्या है नहीं है इसका पार्ट। चारों राज्य याद हो गए, ATM से असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। भाई इनके अंदर जो भी SC ST कैटेगरी का जो भी प्रशासन है उसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। 5वीं के अंदर तो क्या है, नॉर्मल SC ST कैटेगरी, 5 SC ST को कोई भी नहीं आएगी यहां, उसका प्रशासन है। छठी के अंदर क्या है, हफ्ते के 6 दिन ATM मशीन खुली रहती है। ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। ठीक है, मनी तो मैंने बाहर निकाले, यानी मनी इसके अंदर शुमार नहीं होगा, मणिपुर। ठीक है, तो इनका जो प्रशासन है उसके बारे में वर्णन हमको देखने को मिलता है भाई। अगला है जो हमारे पास 7th है। 7th के अंदर क्या है, हमको 3 टाइप की सूचियों के बारे में पता लगता है। आप लोगों को मैंने करवाई थी, एक तो किसके बारे में, संघ सूची। संघ का मतलब हो गया तो सेंट्रल लेवल की जो भी बात होगी, संघ का मतलब केंद्रीय सूची है, यानी केंद्र गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार, उसके बारे में। सेकंड हो गया हमारे पास राज्य सूची, और 3rd नंबर पे हमारे पास है समवर्ती सूची। भाई 3 टाइप की जो सूची है भाई, इनका वर्णन हमको किसको मिलता है, किसके अंदर मिलता है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर। सभी को पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को, ठीक है, जिन्होंने कभी तैयारी करी। अब इसके अंदर विषय कौन से हैं, संघ सूची का मतलब हो गया जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी क्या है विषय है। बस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और समवर्ती सूची, तीनों के तीनों क्या है, एक साथ काम करेंगे। 7 से क्या बनेगा 7, तीनों के तीनों एक साथ काम करेंगे, याद रह जाएगा। ठीक है, संघ सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं एग्जाम के अंदर पूछा, एक तो रक्षा, जो भी डिफेंस है हमारा, वो कैसा विषय, क्या एक स्पेशल एक राज्य का विषय है, नो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विषय, पूरे देश का विषय है डिफेंस, तो भाई बिल्कुल सही है। सेकंड हमारे पास बैंक, क्या बैंक स्पेशल एक स्टेट के लिए जरूरी है, नो, ये तो पूरे देश के लिए जरूरी है, यानी बैंक भी क्या हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय हो गया। थर्ड हमारा क्या है, मुद्रा करेंसी, क्या कोई हर एक स्टेट अपनी अलग करेंसी बना सकता है, जी बिल्कुल भी नहीं बना सकता, पूरे देश की एक ही करेंसी है, तो ये भी किसका विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय, पर्टिकुलर एक उसका
विषय नहीं है भाई। तो चौथे नंबर में हमारे पास आता है संचार। संचार का मतलब क्या क्या? टेलीविजन वगैरह चले, क्या हर एक राज्य का अलग टेलीविजन होता है? नहीं जी, पूरे देश का संपूर्ण मतलब एक साथ संचार चलेगा। पांचवें नंबर में रेल, क्या हर एक स्टेट की अलग से बस ये बोल दिया ना मैं तो मेरी नहरी रेल चलाऊंगा, ऐसे चला सकते? नहीं चला सकते, पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है रेल। तो यानी संघ के संघ सूची के क्या भाई हमारे कुछ विषय, वैसे तो बहुत सारे हैं, सारे याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं वही रखने भाई। ये मामले कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। राज्य के अंदर एक चीज याद रखना, पुलिस है। पुलिस के अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा था पुलिस है कौन सी सूची का विषय है? संघ का, राज्य का, समवर्ती का? तो पुलिस हमेशा राज्य के अंदर आती है, हर एक स्टेट की अलग पुलिस नहीं होती। आप ऐसे सोचो, केरला पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है, पंजाब पुलिस अलग है, क्या पूरे देश की कोई एक सिंगल पुलिस है? नो जी। आर्मी पूरे देश की एक है, आर्मी वाला संघ सूची के अंदर आ गया, रक्षा के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है, हर एक राज्य की क्या अलग से पुलिस होती है भाई, ठीक है। अकेली एक दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, बाकी सारी की सारी पुलिस हर एक राज्य की अलग है। यानी पुलिस किसका विषय हो गया? राज्य सूची का, यानी कि एक स्टेट लेवल का हो गया। कृषि, हर एक राज्य के अंदर अलग कृषि होती है भाई। अब जैसे हरियाणा, पंजाब इस साइड गेहूं ज्यादा होते हैं, साउथ की तरफ जाओगे उस तरफ चावल ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यानी हर एक राज्य के अंदर क्या चंदन ज्यादा, तो उस तरफ अलग कृषि होगी मिट्टी के हिसाब से। अगला हमारा व्यापार, बिजनेस, ये भी हर एक राज्य का अलग होगा भाई। यहां पर नॉर्थ साइड अलग व्यापार चलते हैं, साउथ साइड अलग व्यापार चलते हैं, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी हर एक राज्य के अंदर अलग अलग मिलेंगी भाई, ठीक है। किसी राज्य के अंदर कोई बीमारियां फैलती हैं, नॉर्थ साइड ज्यादातर खांसी जुकाम होते हैं, साउथ साइड कुछ पैर वगैरह गल जाते हैं और बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो उस तरफ अलग बीमारियां चलती, इस तरफ अलग चलती हैं, ठीक है। अगला हमारा जो भी पशुधन है, पशुधन का मतलब समझ गए, जो भी हम लोग पशु रखते हैं ये भी हर एक राज्य के अंदर अलग रखते हैं। नॉर्थ के अंदर मेनली गाय भैंस रखते हैं, साउथ के अंदर कोई और पशु रखते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी पशु भी क्या है, हर एक राज्य का पशुधन है, ये भी एक अलग है, पशुधन या पशुपालन, ठीक है। अब आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची है क्या भाई? जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती, मतलब इन दोनों के अंदर आती है, दोनों के अंदर से कोई सा भी इसके अंदर पांव फंसा सकता है, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। शिक्षा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग शिक्षा, स्टेट की अलग, दोनों की है, बिल्कुल। आपने सुना सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हर एक स्टेट का अलग एजुकेशन बोर्ड है, हरियाणा का एचबीएसई, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, पंजाब का अलग है, पंजाब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हिमाचल का अलग है, हर एक स्टेट का अलग है। तो शिक्षा क्या होगा, दोनों का काम है, तो दोनों का जो चीजें आती है उसको समवर्ती के अंदर हम लोग डाल लेंगे। वन विभाग भी दोनों का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग वन विभाग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग वन विभाग होता है, ठीक है। विवाह वगैरह, शादियां वगैरह होती है, दोनों गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग शादी होगी, स्टेट की अलग, ये तो दोनों का कॉमन है। अधिग्रहण, कब्जा करना, भाई सरकार किसी चीज के ऊपर कब्जा कर ले, भाई दोनों गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सड़क बनानी वो कब्जा कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट को कोई हाईवे निकालना वो कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जनगणना है, जनसंख्या है, सेंसस बोलते हैं, ठीक है। जो भी जनसंख्या, परिवार नियंत्रण, सेंसस है, ये सारी चीजें किसके विषय है? सारे समवर्ती, स्टेट गवर्नमेंट भी जनगणना करवा सकती है, सेंटर भी करवा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको सिर्फ ऐसे करके याद करना है कि क्या ये चीज सेंटर के अंदर पॉसिबल है या नहीं। अब जैसे मैंने बताया पुलिस, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पुलिस होती है? जी नहीं होती, हर एक स्टेट की अलग होती है, ठीक है। तो ये पुलिस राज्य के अंदर आ गया। कृषि, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल कृषि, पूरे देश के अंदर क्या एक ही कृषि चलती है? नो, हर एक स्टेट के अंदर अलग कृषि होती है। व्यापार, पूरे देश के अंदर एक ही बिजनेस चलता है? नहीं जी, हर एक स्टेट का अलग बिजनेस है। जो समुद्र के किनारे लगते हैं उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जो बीच में पड़ते हैं उनका खेती बाड़ी का बिजनेस है। स्वास्थ्य, हर एक स्टेट के अंदर अलग बीमारियां हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को याद करना, यानी सात से बन गया 7 भाई, राज्य, केंद्र सरकार और हमारा क्या है समवर्ती, तीनों के तीनों क्या है एक साथ काम करेंगे भाई। चीजें समझ में आई? जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे हैं भाई, अगर मैं सारे करवाने लग जाऊं तो अकेला इसी के लिए स्पेशल एक लेक्चर चाहिए भाई, होंगे ही नहीं सारे, ठीक है। अब जो अनुसूचियां हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट है भाई, 7 तो हो ही चुकी, अब तो बस कुछ ही रहेगी, सारी 5 ही तो रहेगी। 8वीं अनुसूची भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है भाई। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखे मेनली, भाषाओं के बारे में जिक्र है भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भाषाओं का वर्णन है भाई, भाषाओं का वर्णन किसके अंदर मिलता है हमें? संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। जिस टाइम हमारे देश का संविधान बनके तैयार हुआ था, उस टाइम हमारे संविधान के अंदर टोटल कितनी भाषाएं थी? टोटल उसके अंदर हमारी 14 भाषाएं थी। वर्तमान में टोटल कितनी है? 22 भाषाएं याद रखनी है भाई, ठीक है। मूल संविधान, जब हमारा ओरिजिनल संविधान जब बन के तैयार हो गया था, उस टाइम कितनी भाषाएं थी?
और वर्तमान में भारत के संविधान के अंदर टोटल कितनी भाषाएं, दोनों चीजें याद होनी चाहिए। मूल के अंदर कितनी थी, 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। हर एक भाषा के अंदर क्या है, हर एक भाषा के लोगों को आपस में क्या है, भाईचारा रखना चाहिए। 22 से क्या है, भाईचारा आपस में रखना चाहिए। 8वीं अनुसूची के 8वीं क्लास के अंदर क्या है, आप अपनी भाषा को चेंज कर सकते हो। आप संस्कृत रखना चाहो, फिजिकल एजुकेशन लेना चाहो, कुछ भी ले सकते हो। 8वीं क्लास 6ठी 7वीं के अंदर संस्कृत कंपलसरी होती है, ठीक है। तो 8वीं के अंदर आप अपनी भाषा चेंज कर सकते हो, इस तरीके से याद कर लोगे। अब ये जो 22 भाषाएं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज याद रखना कि जो 22 भाषाएं हैं इसके अंदर कहीं पर भी इंग्लिश का जिक्र नहीं है, इंग्लिश का वर्णन नहीं है भाई। संविधान ने जो हमारे देश के लिए जो 22 भाषाएं चूज करी हैं उसके अंदर कहीं पर भी आपको इंग्लिश का वर्णन नहीं मिलेगा। अंग्रेजी हमारे देश की जो 22 भाषाएं इसके अंदर कहीं पर भी उसका वर्णन नहीं है, ये चीज भी याद रख लेना भाई। अब इसके अंदर जो कुछ भाषाएं जो ऐड हुई, 14 के बाद जो ये भाषाएं ऐड हुई टोटल हमारी, ठीक है, 8 भाषाएं और ऐड हुई। ये कब कब ऐड हुई वो साल याद रखना, एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले आप बताओ, देखो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, मादा मित्र है, और आपका उसको ऊपर मतलब कि रियल वाला प्यार, आपको असली में उसके ऊपर प्यार आने लग रहा है, तो आप उसके कहां पर किस करोगे, हम तुझे गाल पे करेंगे, हम तुझे ओठ पे करेंगे। अरे बेशरम युवक, एक शादीशुदा व्यक्ति से पूछ रहा हूं, तो कहां पर किसी करते हैं, हमेशा उसके माथे के ऊपर है चुंबन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिंदी के ऊपर, बिंदी से क्या बन गया, सिंधी बन गया, ठीक है। तो यानी कि जो 21वां संविधान संशोधन, 21 से क्या बन गया, 21वें संविधान संशोधन के तहत भाई कौन सी भाषा भारतीय संविधान के अंदर ऐड करी गई, तो कौन सी भाषा, सिंधी भाषा है, उसको भारतीय संविधान के अंदर ऐड किया गया। साल कौन सा था, नया नया संविधान बन के ही तैयार हुआ था, उसके मतलब समझो कुछ एक दिन के बाद 1967 के अंदर क्या है, ये हमने संविधान संशोधन कर दिया। याद देखो 21 से क्या बन गया, 21 से बन गया 21। ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, हल्के मत लेना कि भाई सिंधी भाषा को कब ऐड किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, या 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा ऐड की गई। तो कैसे 21 से बढ़ गया 21, ठीक है। और सिंधी का उल्टा क्या है, बिंदी। भाई जब भी क्या आपको अगर 21 करनी तो आप कहां पर उसके माथे के अंदर उसकी बिंदी के ऊपर आप लोग किसी करोगे, यानी 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी यानी बिंदी के ऊपर किसी की जाती है। 1967 के तहत सिंधी भाषा ऐड की गई। याद हुई या नहीं हुई, उसका देखो 21 से देखो 21 से 71 डायरेक्ट बनने लग रहा है। 71वां संविधान संशोधन सेम है, 21-71 डायरेक्ट याद, 21-71। अगला हुआ हमारे पास 71वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, हमारा साल 1992 भाई, 92, ठीक है। इसके अंदर हमने टोटल 3 भाषाएं ऐड करी थी भाई, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी भाई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाई। याद कैसे रखोगे, देखो कोंकणी से बढ़िया टोंकणी, टोंकणी से बढ़िया टोकणी। टोकणी पता किसको बोलते हैं, जो आपने देखा गांव के अंदर जो महिलाएं सिर के ऊपर पानी जो भर के लेके आती हैं जिस लोहे के बर्तन के अंदर, स्टील के बर्तन के अंदर, उसको टोकणी बोलते हैं, ठीक है। टोकणी के अंदर क्या है, हम लोग मणिपुरा रखते हैं, मणिपुरी से मणिपुरा रखते हैं, इसको हम लोग क्या नापते भी हैं, नेपाल से बढ़िया नापना। हम लोग क्या इसको नापते हैं कि हाँ भाई टोकणी के अंदर मणिपुरा है या नहीं, दहेज के अंदर, ठीक है। हम लोग क्या चीज को नापते हैं भाई, दहेज के अंदर जो टोकनी दी है इसके अंदर मणिपुरा है या नहीं है, तो इसको हम लोग क्या है नापते हैं भाई। याद कैसे, देखो 21 से बन गया 21-71 के अंदर 1992 हम लोग क्या है 92, हम लोगों को वो चीज भाती, 92 से बहाना, हमको चीज पसंद आती है कि हमारी टोकनी के अंदर जो हमको दहेज के अंदर मिली है उसके अंदर मणिपुरा हम उसको नापेंगे, ठीक है। यानी मणिपुरी, टोंकणी, कोंकणी और नेपाल से नेपाली, ठीक है, नापेंगे। चीजें याद हुई, ठीक है। तीनों की तीनों भाषाएं ये भी आपकी ऐड करेगी। उसके बाद जो अगला संविधान संशोधन हुआ वो था 92वां संविधान संशोधन भाई, 92वां संविधान संशोधन। और इसके बाद जो अगला था 96वां संविधान संशोधन। देखो ये 1992 92 का फिर 92वां संविधान संशोधन आया, 92वां बहाना यानी चीज पसंद आना। 92वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये हुआ था साल 2003 के अंदर भाई, और ये हुआ था हमारा साल 2011 के अंदर भाई, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई, ये सारी पूछी जाती भाषाएं। प्रश्न आता है कि कोंकणी भाषा है कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड हुई, 71वां, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ट्रिक के साथ याद करवाने लग रहा। इसके तहत आपकी 4 भाषाएं ऐड हुई थी। पहली थी मैथिली, दूसरी थी संथाली, सिंपल तरीके से याद करो, जो भड़क लेने की जरूरत नहीं है। मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी,
बोडो, डोंगरी। देखो याद, इसके अंदर सारी खाने की चीजें हैं। आपको क्या चीज भाती, बाणों में से बढ़िया बाणा, आपको क्या चीज भाती है, आपको खाने की चीजें भाती हैं, पसंद आती हैं। बाणे का मतलब पसंद आना। एक तो मैथिली से बढ़िया मेथी की चटनी, मेथी की जो चटनी होती है आपको पसंद आती है। जो ना संथाली, संथाली का मतलब थाली, थाली के अंदर जो खाने की जो थाली उसके अंदर आपको क्या है, मेथी की चटनी पसंद आती है। तीसरी चीज हमारे पास डोंगरी, डोंगा, एक रोटियों का डोंगा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बड़ो सारो डोंगो होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना भिवानी साइड, बड़ो सारा डोंगो होना चाहिए भाई। बड़ो, बड़ो का मतलब बड़ा सारा डोंगा होना चाहिए। याद हुई चारों बातें। आपको कौन सी चीज बातती है, हमको खाने चीजें बातती है। बाणे से बाणवें संविधान संशोधन 2003 के अंदर कौन कौन सी चार भाषाएं आपको, एक तो मेथी की चटनी भाई किसके अंदर, थाली के अंदर, और प्लस रोटियों का क्या, एक बड़ा सारा, बड़ो, बड़ो सारा एक डोंगा होना चाहिए। डोंगा मतलब एक बर्तन जिसके अंदर हम लोग रोटी रखते हैं भाई। ठीक है, यानी कि मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, ये चारों की चारों भाषाएं हमारी 92वें संविधान संशोधन के तहत ऐड करी गई। अब बच गया 96वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर। अब क्या है, जो व्यक्ति हवा के अंदर उड़ता है, उड़िया यानी ओडिसी जो भाषा है, वो व्यक्ति क्या समाज के ऊपर छा जाता है। 96 का मतलब क्या, छाना। ठीक है, वो व्यक्ति क्या समाज के ऊपर छा जाता है। बताओ ये चार, बस ये याद रखना, 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 9 होगी। ये 9वीं बाद में ऐड करी गई थी। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ मेरे को। यस, yes। 2002 होगा, कहां पर 2002 होगा, 92वें संविधान संशोधन के अंदर होगा क्या 2002? बताना एक बार के लिए, चेंज कर दो मैं, अभी तो टाइम है। बताओ। कब है जी सर, 92वां का 2002 आएगा। ठीक है भाई, इसको चेंज कर लो भाई, 2002 आएगा तो ठीक है, 2002, बाकी तो ठीक होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है भाई, वेरी गुड। हर एक साथी के क्लियर होगी होंगी। अब ये तो मैंने वो भाषाएं कर ली जो से हमने बाद में ऐड की हैं। अब कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। टोटल हमारी मेन संविधान के अंदर 7 टाइप की आपकी शास्त्रीय भाषाएं थी। 7 शास्त्रीय भाषाएं एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, संविधान के अंदर टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी, 7 शास्त्रीय भाषाएं थी भाई। ये जो टोटल जैसे वर्तमान में 22 भाषाएं ना, इन 22 के अंदर क्या 7 हमारी शास्त्रीय भाषाएं थी। उनको कैसे याद रखोगे, उनको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, तू शुरू तो कर मैं आर्या, बस याद रखना है। क्या रखोगे, तू शुरू तो कर मैं आर्या, मैं आर्या हूं, तू शुरू तो कर। इसके अंदर कौन कौन सी सारी शास्त्रीय भाषाएं हैं भाई, जो मेन जैसे संस्कृत होगी इस टाइप से हैं सारी, कौन सी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तू से क्या बन गया, तमिल, तू मिल तो सही, शोर तो तेरा मैं अपने आप निकलवा दूंगा, याद होगा तमिल। शुरू से देखो, से शुरू, से संस्कृत, देखो सु से संस्कृत भी बनने लग रहा है, संस्कृत। ठीक है, तो से क्या बनेगा, तो से बनेगा तो से तेलुगु, एक ही मात्रा है ना इसलिए तेलुगु बना दिया, तेलुगु। ठीक है, कर से क्या बन गया, कैसे कर, कैसे कन्नड़, एक सेकंड, कैसे कर कैसे कन्नड़, सारी साउथ की मेनली, कैसे कर कैसे कन्नड़। ठीक है, मैं से क्या बन गया भाई हमारा, मैं से क्या बन गया, मलयालम, सारी साउथ की हैं। मैं से बन गया मलयालम, और आर्या से क्या बन गया, ओडिया, जो ओडिसी भाषा है वो। सारी साउथ की भाषाएं, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, कैसे कैसे देखो, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, शास्त्रीय भाषाएं हैं भाई। हाँ, 2003 ही होगा, 2002 नहीं होगा। तो मैं तो 3 ही लिखवाया था, हमें लगा रहे थे 2003, 2 होगा भाई। मैं इसको वेरीफाई करके बता दूंगा, 2002 होगा 3 होगा। ठीक है भाई, मैंने तो 3 ही लिखवाया था, तो तुम लोग ही लग रहे थे 2002। आप लोग ही तो लग रहे थे, मैंने 2003 ही लिखवाया था, तुम लोग ही लग रहे 2002, सारे लग गए 2002। मैं सोचा सच में 2002 होगा भाई, मेरा गलत होगा भाई, क्या पता। हाँ ठीक है,
जी भाई, सात नहीं 6 ही हैं भाई, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये टोटल 6 ही बनने लग रही है ना, 7 नहीं 6 शास्त्रीय भाषाएं, इसको भी ठीक कर लो भाई। टोटल कितनी भाई? 6 शास्त्रीय भाषाएं हमारे संविधान के अंदर थी, 7 नहीं थी 6 थी। ठीक है, कौन सी? तू शुरू तो कर मैं आर्या, याद होगी 6 की 6 शास्त्रीय भाषाएं, और ये चीजें भी याद होगी। क्या हो गया? कुछ इंटेलिजेंट बच्चे सर ये गलत करवा देते हैं। हाँ भाई, ये तो मैं कहने लग रहा हूं। नहीं 6 ही हैं, 6। हाँ ठीक है भाई, आगे चलो। बस अब 4 और रहेगी भाई ये। अब ये तो छोटी छोटी हैं। एक तो हमारे पास अब नौवीं अनुसूची है भाई, 9th 10th, छोटी छोटी है, एक लाइन की, 11th 12th, बिल्कुल इजी है। देखो भाई कैसे कैसे याद रखोगे। नौवीं के अंदर क्या भाई? भूमि सुधार। भाई जो भी आप लोग भूमि सुधार से संबंधित, भाई जो भी आप लोग भूमि के अंदर सुधार करना चाहते हो उससे रिलेटेड है नौवीं भाई। क्या आप लोग भूमि के अंदर सुधार करना चाहते हो? नो 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 नो, हमारी भूमि जैसे है वैसे ही पड़ी रहने दो। ठीक है, तो नौवीं के अंदर क्या है? भूमि सुधार से संबंधित, बिल्कुल इजी है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। भूमि सुधार से संबंधित ये नौवीं अनुसूची है। देखो 8 तो हमारे मूल संविधान के अंदर थी, तो ये जो नौवीं है कब ऐड की गई? साल भी पूछ लेता है एग्जामिनर भाई, कब ऐड करी? तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था कब? साल 1951 में। फर्स्ट संशोधन जो हुआ था हमारा कब? साल 1951 में। उसके तहत क्या हमारी नौवीं जो अनुसूची है वो भारतीय संविधान के अंदर हमारी ऐड हुई थी। और इस टाइम हमारे पीएम साहब कौन थे भाई? हमारे नेहरू जी क्या है, वो हमारे पीएम साहब थे। डायरेक्ट याद हो जाएगा। दैसे 10 दैसे दल बदल, दैसे 10 दैसे दल बदल। दल बदल का मतलब जैसे पार्टी बदल लेते हैं, इससे रिलेटेड भी कानून ऐड किया गया कि अगर आप पार्टी बदलते हो तो आपका जो भी पद है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे मान लिया अभी आप कोई मंत्री हो, आप जैसे मान लिया बीजेपी से आप इलेक्शन लड़ते हो, मंत्री बन जाते हो, और फिर मंत्री बनने के बाद फिर जैसे मान लिया विधायक बन गए, फिर आप दूसरी कांग्रेस के अंदर चले जाते हो, तो उस केस के अंदर क्या आपका पद भी समाप्त हो जाएगा। आपका जो विधायकी वाला पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, आप नॉर्मल इंसान बन जाओगे। ठीक है, तो ये भी हमारा दल बदल जो कानून है, ठीक है, ये भी हमारा कब है? ये इसी से ये समझो, जैसे ये 1951 के अंदर ऐड हुआ था, तो उसके कुछ एक साल बाद कौन सा? देखो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन था भाई। साल ये पूछा था, संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 52 का मतलब भाना, आपको क्या पद भा गया, दूसरी पार्टी तो आप उधर चले गए, दल बदल करके। साल 1985 1985 के अंदर भाई ये ऐड किया गया। अब 11वीं और 12वीं के अंदर क्या है? देखो 11वीं के अंदर तो आप गांव के अंदर रहते हो, ठीक है, तो यानी सीधी बात है, जो ग्राम पंचायत है उसका जिक्र, जो भी पंचायती राज है उसका वर्णन हमें 11वीं के अंदर मिलेगा। ठीक है, 11वीं क्लास के अंदर जब भी आप गांव के अंदर मान लो पढ़ने लग रहे हो, तो 11वीं क्लास के अंदर तो आप गांव के अंदर पढ़ोगे। और 12वीं क्लास के अंदर क्या है? आप लोग शहर के अंदर पढ़ते हो। शहर के अंदर क्या था? नगर निगम होता है। बस इतना ही चीज याद रखनी है। गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है, शहर के अंदर नगर निगम होता है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया भाई? जो मतलब जो ग्राम पंचायत है भाई, आप लोग क्या है अपनी बेहतर पढ़ाई करने के लिए एक बार के लिए गांव के अंदर पढ़ते हो, फिर उसके बाद क्या है आप गांव के अंदर वो शहर के अंदर जाना पसंद करते हो। ठीक है, लेकिन अब इसका जैसे संशोधन याद रखो तो कौन सा भाई? ये तो था हमारा 73वां संविधान संशोधन, और ये था हमारा इसी से अगला 74वां संविधान संशोधन। 73 से बन गया तितर। तितर कहां उड़ते हैं? गांव के अंदर उड़ते हैं, यानी ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन। साल की बात करेंगे तो साल कौन सा? 1992 93 दोनों मिक्स थे, मतलब लगभग इनके बीच में किया गया था। और ये वाला 1993 के अंदर शॉर्ट हो गया था भाई। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएंगे। होगी आपके ये 4 इंपॉर्टेंट, चारों पर्सन, मतलब जो लास्ट की, मतलब वैसे तो 12 की 12 इंपॉर्टेंट है। सारी अनुसूचियां क्लियर है भाई मेरे हिसाब से। हर एक साथी की चीजें क्लियर होगी होंगी। यस, ठीक है भाई। तो भाई आज के अंदर, आज की क्लास के अंदर हमने सारे तो एमसीक्यू करे हैं भाई, पिछली क्लास के जो भी प्रस्तावना है उसको कंप्लीट करने का काम किया। इसके अलावा जो भी हमारी संविधान की अनुसूचियां हैं उनको भी याद करने का काम किया है। ठीक है, हाँ, यस, ठीक है भाई। तो अब मेरे को ये चीज बताओ कि क्या ये चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई? सर जी पहले तो बता दो एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? भाई नहीं पता भाई मेरे को, मनीषा चौहान, आई डोंट नो।
ठीक है भाई, एवर के लिए बताओ कमेंट करके, याद हुई सारी चीजें, समझ में आई, सारी अनुसूचियां, सारी प्रस्तावना, मेरे हिसाब से दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। जो चीज आपको ट्रिक से रटवाना है तो ट्रिक से करवा दी है, जो डायरेक्ट रटने की आपको डायरेक्ट रटनी पड़ेगी। प्रस्तावना का आपको चित्र दिखा दिया बकायदा, पिछली जो मैंने पहला चैप्टर किया था उसके मैंने सारे एमसीक्यू भी कर लिए हैं, ठीक है, और जो उसके एंड रिटन नोट्स है वो भी क्लास खत्म होती डल जाएंगे पहले चैप्टर के पॉलिटी के बैच के अंदर। जो नए साथियों को बता देता हूं मैं, ये क्लास अभी यूट्यूब से प्राइवेट हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि ये पेड बैच का कंटेंट है और ये आपको मिलेगा जॉब्स टारगेट के नाम से। आपको अपना ऐप मिला है भाई प्ले स्टोर के ऊपर, उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको एक तो कंप्लीट जीके का कोर्स मिला, आप वो ले सकते हो, या फिर अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो तो आप उस बैच को भी ले सकते हो। उसके अंदर भी आपको ये कंप्लीट जीके का कोर्स, उसके अंदर ये देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मैथ रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी, दिल्ली पुलिस के अंदर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, नए मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलेगी। इसका जो मैंने सौदा ये लिखा आपको सारा लिखा है मिलेगा हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर बकायदा, ठीक है भाई। कल फिर मिलेंगे दिन में 3:15 बजे। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा लो, खाए जाओ फटाफट।